ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ TCS ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, पेपर 1 एंड पेपर 2। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पेपर 1, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ 100 क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ टोटल ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ पहले जो 50 क्वेश्चन सी वो ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ जनरल अवेयरनेस तो, ठीक है। उस तो बाद 30 क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो, और ਜਿਹੜੇ बचे हुए 20 क्वेश्चन ने वो ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ पंजाबी व्याकरण तो। टोटल हो गए 100 क्वेश्चनस, जिन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। इस तो बाद एक वीडियो आप तुहाडे लई होर लैके आवांगे, जिस दे विच जो पेपर 2 होया सी उस दे विच जिहड़े 100 क्वेश्चन पूछे गए सी उन्हां नूं आपां नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे, ठीक है। यह 16 अक्तूबर नूं पेपर होया सी 2022 दे विच। इस तो पहला जो पेपर होया सी ऑनलाइन जो TCS ने ही कंडक्ट कीता सी पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर पोस्ट दे लई, ओह कैंसल कर दिता गया सी। यह जो आप डिस्कस कर रहे हैं यह बाद वाला पेपर जिहड़ा फाइनल सिलैक्शन है जिहड़ा जिस दे बिहाव ते होई सी ओह डिस्कस कर रहे हैं आपां इस वीडियो दे विच, ठीक है। यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला जो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे गए सी इन्हां नूं डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया सी, इन अप्रैल 2022 द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड अ 5-day कल्चरल फेयर नेम्ड माधवपुर मेला टू सैलीब्रेट द सैक्रेड यूनियन ऑफ विच डाइटीज़। यानी आपां नूं पूछा गया है जो गुजरात की सरकार है इन्हां दे द्वारा अप्रैल 2022 दे विच एक फेयर है जिहड़ा सैलीब्रेट किया गया इन्हां दे द्वारा माधवपुर मेला। आपां नूं पूछा गया है यह जो मेला है किहड़े देवी देवतियां दे पवित्र मिलन नूं मनाउण लई आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह आपां नूं बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है कृष्णा एंड रुक्मिणी, ठीक है। यह सैक्रेड जो डाइटीज़ ने इन्हां दे मिलन की खुशी दे विच जो यह माधवपुर मेला है यह गुजरात की सरकार के द्वारा मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है ए ऑप्शन कृष्णा एंड रुक्मिणी। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ ट्रिपटाइट MOU विद SBI एंड नेशनल कल्चरल फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन एट रेड फोर्ट दिल्ली इन फरवरी 2022। यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिस दे द्वारा MOU साइन किया गया है SBI दे नाल ते नैशनल कल्चर फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर। यानी जो आत्मनिर्भर भारत सेंटर है इसनूं रेड फोर्ट के उपर है जिहड़ा डिज़ाइन करन दे लई किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिस दे द्वारा साइन किया गया है MOU SBI दे नाल ते नैशनल कल्चर फंड दे नाल। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम पूछा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है IGNCA, जिन्होंने आप इन शॉर्ट बोलते हैं IGNCA, यानी इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है ए ऑप्शन इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इन मई 2022 इंडियाज बॉक्सर निखत जरीन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल इन विच कैटेगरी एट द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपीयनशिप। यानी जो IBA की जो वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपीयनशिप करवाई गई है, आपां नूं पूछा गया है मई 2022 दे विच जो इंडिया की बॉक्सर है निखत जरीन इस दे द्वारा हिस्ट्री क्रिएट की गई है, ठीक है। इन्हां दे द्वारा गोल्ड मैडल है जिहड़ा जितया गया। आपां नूं पूछा गया है इन्हां दे द्वारा किहड़ी कैटेगरी दे विच, यानी किन्ने किलोग्राम वर्ग कैटेगरी दे विच इन्हां दे द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया निखत जरीन दे द्वारा। इन्हां दे द्वारा जो गोल्ड मैडल है जिहड़ा अपने नाम किया गया वो किया गया 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी दे विच। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है 52 kg कैटेगरी। यानी आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। हाउ मैनी गोल्ड मैडल डिड इंडिया विन इन द आर्चरी एशिया कप 2022 स्टेज 2 कैंपेन हैल्ड इन सुलेमनिया इराक मई 2022। यानी मई 2022 दे विच इराक दे विच एक आर्चरी एशिया कप होया सी 2022 दे विच स्टेज 2 कैंपेन। आपां नूं पूछा गया है इंडिया के द्वारा टोटल किन्ने मैडल ने जिहड़े इस दे विच जिते गए सी गोल्ड, ठीक है। ये ध्यान देना तुहानूं इत्थे इस दे विच गोल्ड मैडल ने जिहड़े वो पूछा गया आपां नूं, ठीक है। इस दे विच जो गोल्ड आपां ने जिते सी ओह जिते सी 8।
यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना, वो बन जाएगा बी ऑप्शन 8। इस दे विच आपां ने टोटल जो मैडल जिते सी, वो 14 मैडल जिते सी। ठीक है, टोटल जो मैडल आपां ने जिते सी वो 14 सी, जिस दे विच 8 सी गोल्ड, ठीक है, उस तो बाद 4 सी सिल्वर ते 2 सी ब्रॉन्ज, 2 सी ब्रॉन्ज। ये टोटल हो गए अपने कोल 8 ते 6 14, यानी टोटल जो मैडल जिते गए सी वो जिते गए सी 14। बट इस क्वेश्चन के विच जो पूछे गए हैं आपां गोल्ड पूछे गए हैं, इस करके आंसर अपना जिहड़ा वो बन जाएगा 8। ठीक है, इसका आंसर है बी ऑप्शन 8। इन मार्च 2022 RBI अलॉन्ग विद द नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI इन्हां दे द्वारा मिल के, यानी RBI दे द्वारा मार्च 2022 दे विच NPCI दे नाल मिल के लॉन्च किया गया है 24 इनफॉर्मेशन हॉटलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वट इज़ द नेम ऑफ दिस सर्विस, यानी एक सर्विस है जी स्टार्ट की गई है 24 इनफॉर्मेशन हॉटलाइन। यह डिजिटल पेमेंट है जी वो करवा सकता है गुड्स एंड सर्विस की। अपन इसका नाम पूछा गया। ठीक है, यह जो लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किहदे नाल मिल के लॉन्च किया गया है, NPCI दे नाल मार्च 2022 दे विच लॉन्च किया गया सी। इसका नाम है DG साथी। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है सी ऑप्शन DG साथी। इन अप्रैल 2022 विच कंट्री लॉन्चड द ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी काउंसिल विद द यूरोपीयन कमीशन इन 2022 आफ्टर USA। यानी आपां नूं पूछा गया है अप्रैल 2022 दे विच किहड़ा देश है जिस दे द्वारा ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी काउंसिल है जिहड़ी यूरोपीयन कमीशन दे नाल 2022 दे विच जिहड़ी लॉन्च की गई है अमरीका तो बाद, यानी USA तो बाद दूसरा देश किहड़ा बना जिस दे द्वारा लॉन्च किया गया है ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी काउंसिल विद यूरोपीयन कमीशन। ठीक है, यह देश किहड़ा है, ये है इंडिया। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन इंडिया। विच कंटेंट क्रिएटर बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस डिवेलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन इन जनवरी 2022। यानी जनवरी 2022 दे विच आपां नूं पूछा गया है किहड़ी कंटेंट क्रिएटर है, यानी कौन कंटेंट क्रिएटर है जो कि इंडिया का पहला बनया है यूनाइटेड नेशंस डिवेलपमेंट प्रोग्राम दे विच यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनने वाला जनवरी 2022 दे विच। यह कौन ने, यह ने प्रजक्ता कोहली। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन प्रजक्ता कोहली। वट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट लॉन्चड इन अक्तूबर 2021 बाय कोरिया स्पेस लॉन्च व्हीकल 2 इट्स फर्स्ट डोमैस्टिकली डिवेलप्ड स्पेस रॉकेट। यानी आपां नूं पूछा गया है, इत्थे कोरिया की गल मतलब साउथ कोरिया। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है जो कोरिया देश है इस दे द्वारा अक्तूबर 2021 दे विच अपना एक स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिहड़ा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस रॉकेट का नाम की है। ठीक है, इन्हां दे द्वारा खुद दे द्वारा ही जिहड़ा है तैयार किया गया है इन्हां दी स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, आपां नूं इस रॉकेट का जिहड़ा नाम है वो पूछा गया है, इसका नाम है नूरी रॉकेट। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन नूरी रॉकेट, यानी ए ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2022 3 SCC 1 डील्स विद। यानी सुप्रीम कोर्ट की जी जजमेंट आई सी एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ MP दे नाल। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है यह जो जजमेंट है यह किस चीज़ के नाल डील करती है। यह जो जजमेंट है यह डील करती है डी ऑप्शन के नाल। अर्लीयर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैविंग लॉस्ट इट्स मैंडेट कैन नॉट बी परमिटेड टू कंटिन्यू अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1986। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है डी ऑप्शन। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशनस एंड स्टेट कमीशनस एंड नैशनल कमीशन रूल्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी किस साल विच केंद्रीय सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट 2019 के अधीन उपभोक्ता सुरक्षा जिला कमिशनर राज कमिशनर ते राष्ट्रीय कमिशनर का अधिकार खेतर नियमां नूं अधिसूचित किया सी। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है किस ईयर दे विच किया गया सी, यह किया गया सी 2021 दे विच। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है सी ऑप्शन 2021। अब रीड वाटर टाइट टैंक डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड टू रिसीव एंड पार्शली ट्रीट रॉ डोमैस्टिक सैनिटरी वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। कच्चे घरेलू निरोग गंदे पानी नूं प्राप्त करन अते अंशिक रूप विच उपचार करन वास्ते जमीन विच दबे जाण लई डिजाइन अते निर्मित किते जल रोधी टैंक नूं की कहा जाता है।
इन्हां नूं कहा जाता है सैप्टिक टैंक यानी आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन सैप्टिक टैंक। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। ऑन 13 अप्रैल 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग इंसीडेंट्स टुक प्लेस इन इंडिया, यानी 13 अप्रैल 1919 नूं किहड़ा इंसीडेंट है जिहड़ा कि इंडिया दे विच वापरिया सी, यानी किहड़ी घटना है जिहड़ी इंडिया दे विच वापरी सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी नूं। ये तुहानूं सब नूं पता होएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन जलियांवाला बाग कतलेआम मैसेकर। विच इंडियन मोनूमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द आर्क डी ट्रायंफ ऑफ द ईस्ट, यानी आपां नूं पुछया गया है किहड़ा इंडियन मोनूमेंट है जिसनूं कहा जाता है द आर्क डी ट्रायंफ ऑफ द ईस्ट। यह किहड़ा मोनूमेंट इंडिया का जिसनूं इस नाम के नाल बनाया जाता है, ठीक है। इसका नाम की है, इसका नाम है चार मीनार, जो कि हैदराबाद दे विच लोकेटेड है तेलंगाना दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना चार मीनार, ए ऑप्शन तेलंगाना दे विच हैदराबाद दे विच कैपिटल दे विच लोकेटेड है, ये भी तुसीं याद रखो। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। द मलयालम लैंग्वेज इज़ लार्जली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, यानी आपां नूं पुछया गया है जो मलयालम भाषा है सब तो ज़्यादा किहड़ी स्टेट दे विच बोली जाती है, यह बोली जाती है सब तो ज़्यादा केरला दे विच। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन केरला। बॉम्बे हाउस लोकेटेड इन मुंबई इज़ द हैडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, यानी जो बॉम्बे हाउस है जो कि मुंबई दे विच लोकेटेड है, आपां नूं पुछया गया है यह किहड़ी कंपनी का हैडक्वार्टर है, यह हैडक्वार्टर टाटा ग्रुप का। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन टाटा ग्रुप। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इन इंडिया फोकसिंग टू बिकम अ ग्लोबली कॉम्पीटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी आपां नूं पुछया गया है किहड़ी इंडिया की पॉलिसी है, ठीक है, किहड़ी पॉलिसी के अधीन फोकस इंडिया के द्वारा जिहड़ा किया गया कंपीटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के उपर, ठीक है। ये आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच पुछया गया है भारत हेठ दित्तियां विचों किस किहड़ी नीति के तहत विश्व पद्धर ते प्रतियोगी निर्माण केंद्र बनन उत्ते ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है। आपां नूं इस पॉलिसी का जिहड़ा नाम है वो पूछा गया है, इसका नाम है मेक इन इंडिया। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन मेक इन इंडिया। द टर्म सैकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इज़ ऑफन हियर्ड इन इंडिया इन द कंटैक्सट ऑफ, भारत विच दूजी पीढ़ी का सुधार शब्द किस दे संदर्भ विच चुनिया जाता है, ठीक है। यानी जो सैकेंड जनरेशन टर्म है, ठीक है, सैकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स यह सुनी जाती है किस चीज़ के कंटैक्सट के सुनी जाती है, यह जी टर्म है, यह जी टर्म है यही सुनी जाती है इकनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग के कंटैक्सट के। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना आर्थिक पुनर्निर्माण के संदर्भ के जी टर्म है वो सुनी जाती है सैकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ड्राइव्स इट्स रूट्स फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। निम्नलिखित विचों किहड़े नाच का मूल तमिलनाडु है, यानी इन्हां दे विचों किहड़ा नाच है, ठीक है, किहड़ा डांस है जो कि तमिलनाडु दे विच परफॉर्म किया जाता है, इसका नाम की है, इसका जो नाम है 18 नंबर क्वेश्चन का वो है भरतनाट्यम, ठीक है। यानी जो भरतनाट्यम है यह परफॉर्म किया जाता है कितने तमिलनाडु के विच। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सही ऑप्शन भरतनाट्यम। नैक्सट देखो इस दे विच आपां ने मैच करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। इस दे विच टर्म्स ने जिहड़ियां आपां नूं दित्तियां गईयां ने, ठीक है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन दी जिहड़ियां टर्म्स ने वो दित्तियां गईयां ने, ठीक है, और इन्हां दा जो मीनिंग है, ठीक है, इन्हां टर्म्स का वो इत्थे आपां नूं दित्ता गया, इन्हां नूं आपस विच आपां ने मैच करना है, ठीक है। सब तो पहला गल करते हैं आपां नटर। नटर का मतलब की होंदा है, नटर का मतलब होंदा है लैंड होल्डिंग रिप्रजेंटेटिव्स ऑफ एन एरिया कॉल्ड नाडू, यानी नाडू नामक खेतर के लैंड होल्डिंग प्रतिनिध, यानी नटर है जिहड़ा ये मैच हो जाएगा किहदे नाल फोर्थ दे नाल, लैंड होल्डिंग रिप्रजेंटेटिव्स ऑफ एन एरिया कॉल्ड नाडू। उस तो बाद नैक्सट है अपने कोल कमनसेरी, ठीक है। कमनसेरी जो है इसका मतलब की है, इसका मतलब है डिवेलिंग एरिया ऑफ द आर्टिसनस, ठीक है, कारीगरों का निवास खेत्र है जिहड़ा उन्होंने बोलिया जाता है कामना कसेरी, ठीक है। यानी यह अपना मैच हो जाएगा किस दे नाल, बी मैच हो जाएगा अपना वन दे नाल, डिवेलिंग एरियाज ऑफ द आर्टिसनस, ठीक है, पहले नाल मैच हो जाएगा इत्थे अपना। उस तो बाद नैक्सट है अपने कोल नगरादर्स, ठीक है। नगरादर्स है जिहड़ा इसका मतलब की होंदा है, इसका मतलब होंदा है ट्रेडिंग कम्यूनिटी दैट बिलोंग टू द नागाराम, ठीक है। यह जो सी है जिहड़ा मैच हो जाएगा किहदे नाल, ये मैच हो जाएगा अपना सैकेंड दे नाल, ठीक है, ट्रेडिंग कम्यूनिटी दैट बिलोंगड टू द नागाराम। उस तो बाद पल्लीकंडा, पल्लीकंडा जो है इस दे विच अपने कोल इक्को ही बचा है, वो बचा है थर्ड, यानी जो पल्लीकंडा है मैच हो जाएगा अपना सी दे नाल, थर्ड दे नाल।
टैक्स फ्री विलेजेस, ठीक है। ਇਹ ਚੋਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੱਲੀ ਕੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਵਿਲੇजेस ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਪਲੇਸ ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਨਾਗਾਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਵਿਲੇजेस ਯਾਨੀ ਥਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है बी ऑप्शन। एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल द मेदाराम यात्रा इज सैलीब्रेटेड बाय विच इंडियन ट्राइब, यानी एशिया की जी लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है जिहड़ा जिसका नाम की है मेदाराम यात्रा, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है ਇਹ किस ट्राइब के द्वारा यानी इंडिया की किहड़ी ट्राइब है जिस दे द्वारा इसनूं सैलीब्रेट किया जाता है। यह सैलीब्रेट किया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा। कि तुसीं कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो जो मेदाराम यात्रा है यह किस स्टेट के सैलीब्रेट की जाती है, ठीक है। यह तुसीं कमेंट बॉक्स में लिख के दसना है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना कोया ट्राइब के द्वारा इसनूं सैलीब्रेट किया जाता है। इस ट्राइबल फैसटिवल नूं एशिया का लार्जेस्ट फैसटिवल है ट्राइबल फैसटिवल मेदाराम यात्रा। आंसर बन जाएगा कोया ट्राइब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज ग्लोबल गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू सर्विसिज लॉन्चड इन इंडिया इन जुलाई 2022, यानी जुलाई 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਵਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਨਿਪੁੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਪੁੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਪੁੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ मतलब है न्यू जनरेशन एंटी परसोनल माइन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन न्यू जनरेशन एंटी परसोनल माइन, यानी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन। इन फील्ड टेस्ट्स विच क्रॉप वाज फर्स्ट टू बी जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट्स विद द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन Urbana to improve the photosynthesis by streamlining photo respiration and increased plant growth by over 40%। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ GM ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% तक की जी ग्रोथ है वो देखने को मिली सी, ठीक है। आपको पूछा गया है इस क्रॉप का नाम की है, इसका नाम है टोबैको यानी तंबाकू। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन टोबैको। वेयर वाज द फर्स्ट स्टेट फाइनैंशियल कॉरपोरेशन ओपनड इन इंडिया, यानी आपको पूछा गया है भारत में पहला राज वित्ती निगम कित्थे खोलिया गया सी, यह खोलिया गया सी पंजाब दे विच। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन पंजाब, ठीक है। पंजाब दे विच भारत का पहला राज वित्ती निगम है जो ओपन किया गया सी। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन पंजाब। एज ऑफ 15 अगस्त 2022 हाउ मैनी वैटलैंड्स वर एडेड टू द रामसर साइट लिस्ट टू टेक द टोटल टू 75, यानी आपको पूछा गया इस क्वेश्चन के 15 अगस्त 2022 नूं, ठीक है। टोटल इंडिया के रामसर साइट्स ने जिहड़ियां 75 हो गई सी, ठीक है। बट आपको की पूछा गया है टोटल ऐड कितनियां कीतियां गईयां सी 15 अगस्त 2022 ਨੂੰ 75 बनन तक, यानी 75 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब किन्नी ऐड कीतियां गईयां सी। मान लो इत्थे एक्स सी पहला, इस दे विच किन्नी ऐड कीतियां गईयां सी जिस दे बाद ਇਹ जो 75 ने ਜਿਹੜੀਆਂ बन गईयां सी, ठीक है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ऐड कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 75 बन गईयां सी, यानी किन्नी ऐड कीतियां गईयां 11। आंसर बन जाएगा 11 11। आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 2021 winner of the United Nations UN Global Climate Action Award Climate Neutral Now, हेठां लिखियां विचों किहड़ा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021 का विजेता है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ठीक है। यानी आपां नूं पुछा गया 2021 दे विच यूनाइटेड नेशनस UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है जिहड़ा वो दिता गया है। आपां नूं पुछा गया है किस नूं दिता गया है, किहड़ी कंपनी नूं। इस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। According to Article 19 of the Constitution of India, freedom of speech and expression can be restricted on the grounds of
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस इज द डैश ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के अनुसार जनतक संपत्ति की राखी करना ਅਤੇ हिंसा ਨੂੰ ठल पाउना भारत के हर नागरिक का डैश है। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसनू सेफगार्ड करना। ठीक है, और जो वायलेंस है इसनू की करना, इसनू ठल पाना यानी एब्जॉर्व करना उसनू। ठीक है, यह की अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ट्रिपल तलाक है इसनू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया सी। आपां नूं पुछया गया है किस जजमेंट के तहत किया गया सी। यह किया गया सी जो शायरा बानो वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होया सी 2017 दे विच। इस दे विच जो सुप्रीम कोर्ट है इस दे द्वारा जो ट्रिपल तलाक है इसनू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिता गया सी। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, शायरा बानो वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 9 SCC 1। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफेंसिस एक्ट 2012 इज एप्लीकेबल टू द चिल्ड्रन, यानी अपन पूछा गया इस क्वेश्चन के जिनसी अपराधों तो बच्चों की सुरक्षा एक्ट 2012 डैश से लागू होता है। यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, सैक्सुअल ऑफेंसिस 2012 वाला, यह किन्ने साल तक के बच्चों के उपर जोड़ा है वह एप्लीकेबल है। यह एप्लीकेबल है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन 18 ईयर्स 18 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वाज फॉर्म्ड एज अ डायरैक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट। ठीक है, हेठ लिखिया विचों किहड़ी राजनीतिक पार्टी पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट के सीधे सिट्टे वजों होंद विच आई सी। ठीक है, आपां नूं उस पार्टी का नाम पूछा गया, उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसका नाम की है, उसका नाम है नैशनल यूनियनिस्ट पार्टी। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, नैशनल यूनियनिस्ट पार्टी। इस तो इलावा तुहानूं पता है पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल दोवां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पोस्टां ने वो आउट हो चुकियां ने। ठीक है, दोनों के ਜਿਹੜੇ नोटिफिकेशनस ने वो आउट हो चुके हैं। ठीक है, इस करके साडे द्वारा एक स्पैशल ਜਿਹੜਾ कोर्स है स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, यह पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल दोनों के लिए ਜਿਹੜਾ है कॉमन कोर्स होएगा, कॉमन बैच होएगा। ठीक है, इस दे विच तुहानूं कंप्लीट सिलेबस है जिहड़ा वो कवर करवाया जाऊगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस यह तुहानूं कित्थे मिलेगा यह कोर्स, इस दे लई साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पएगी तुहानूं, जिसका नाम की है पंजाब IQ। प्ले स्टोर तो तुसीं इस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड फोन दे विच। उस तो बाद अगर कोई बच्चा आईफोन यूज़ करता है तो उसके लिए जिहड़ा है वह बच्चा क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करूगा। उस तो बाद ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा उस तो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोड के विच तुहानूं फिल करना है BICWM। ठीक है, जदों इस ऑर्गेनाइजेशन कोड नूं फिल करके तुसीं अपना नंबर जिहड़ा है फिल करके रजिस्ट्रेशन करोगे तां भी तुहानूं जिहड़ा यह कोर्स है उत्थे दिख जाएगा। ठीक है, इस कोर्स के विच तुहानूं जिहड़ा कंप्लीट सिलेबस है जिहड़ा वो कवर करवाया जाऊगा डिटेल दे विच। ठीक है, जिस दे विच तुहानूं वीडियो क्लासेस दित्तियां जाणगीਆਂ नाल। ठीक है, उस तो बाद स्टडी मटीरियल होगा, यानी जो क्लासेस प्रोवाइड कीतियां जाणगीਆਂ उन्हां दे नाल तुहानूं PDF स्टडी मटीरियल दिता जाऊगा जिसनूं तुसीं डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं नाल ही टैसट सीरीज़ है जिहड़ी वो भी दित्ती जाऊगी इस कोर्स दे विच ही। ठीक है, उस तो बाद डाउट सपोर्ट के लिए एक अलग तो जिहड़ा है ऐप दे विच ही, ठीक है, एक ग्रुप बनेगा। जदों तुसीं इस कोर्स दे विच इनरोल करोगे उस तो बाद डायरैक्ट तुसीं इस ग्रुप दे विच ऐड हो जाओगे डाउट सपोर्ट ग्रुप दे विच। ठीक है, उस तो बाद परसनल गाइडेंस भी तुसीं ऐप दे विच जिहड़ा मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी अगर तुहानूं डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ के रिलेटेड। हुण आपां गल करदे हां इसदे चार्जिस किन्ने ने। बिल्कुल अपने नॉमिनल फीस रखी है इस कोर्स की। यह जिहड़ा कोर्स है
इंग्लिश ते पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस दे विच। ठीक है, इस दे विच सारा जिहड़ा कोर्स है यह तुहानूं बायलिंगुअल है जिहड़ा वो करवाया जाऊगा डिटेल दे विच। ठीक है, इस कोर्स की जिहड़ी फीस है वो आपां ने सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये रखी है। ठीक है, 2100 रुपये जिहड़ी इसकी फीस रखी गई है। ठीक है, और इसकी जिहड़ी वैलिडिटी है वो है 6 महीने। ठीक है, यानी 6 मंथ्स की जिहड़ी फीस है वो कितनी है 2100 रुपये सिर्फ। ठीक है, अगर बाय चांस जिहड़ा पेपर है वो डिले हो जाता है 6 महीनों तो जिहड़ी इस कोर्स की जिहड़ी वैलिडिटी है वो अपने आप एक्सटेंड कर दी जाएगी। जिन्ना टाइम जिहड़ा पेपर है यह नहीं होएगा पंजाब पुलिस SI का ते कांस्टेबल दोवां दा। ठीक है, उदों तक इसकी वैलिडिटी है जिहड़ी वो रहेगी 6 महीने तो रहेगी। अगर किसी कारण तो यह जिहड़ा पेपर है डिले हो जाता है तो उस केस के जिहड़ी इसकी वैलिडिटी है वो भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, क्योंकि इसकी वैलिडिटी है उदों तक रहेगी जदों तक इसका जिहड़ा पेपर है हो नहीं जाता दोवां दा, सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल का। ठीक है, इस दे विच आपां ने टोटल जिहड़े 200 बच्चे ने जिहड़े उन्हां नूं एडमिशन देनी है इस कोर्स दे विच। ठीक है, उस तो बाद जदों 200 बच्चे अपने पूरे हो गए उस तो बाद इस जिहड़ी फीस है वो 3100 रुपये कर दी जाएगी। ठीक है, ये गल याद रखनी है, जिहड़े बच्चे इस कोर्स के विच इनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जिहड़े पहले 200 बच्चे होंगे उन्होंने ही जिहड़ी फीस है वो 2100 रुपये होएगी। उस तो बाद इसकी जिहड़ी फीस है वो कितनी हो जाएगी 3100 रुपये हो जाएगी। एक्चुअल चार्जेस इसके 3100 ही ने, बट जिहड़ा है यह डिस्काउंटेड प्राइसिस के उपर जिहड़ा है प्रोवाइड किया जाएगा तुहानूं ये जिहड़ा कोर्स होएगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होएगा। ठीक है, लगभग सारे जिहड़े क्वेश्चन ने जिहड़े 2022 दे विच पेपर होए है। ठीक है, साडे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया सी उस दे विचों ही डायरैक्ट पूछे गए सी, चाहे करंट अफेयर की गल करिए, चाहे मैथ की गल करिए, चाहे रीजनिंग की। ठीक है, चाहे GK की गल करिए। ठीक है, पंजाब GK की या पंजाबी व्याकरण की सारे लगभग जिहड़ा कंटेंट है बिल्कुल अपना एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इस तो बाहर तुहानूं कितों भी जिहड़ा है तैयारी करने की जरूरत नहीं पेगी। इस दे विच जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाऊगा उसनूं बार-बार रिवाइज करना है। ठीक है, आपां ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़ा कंटेंट है इस दे विच तैयार करके पाया होया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होवे तां तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। ठीक है, इस दे लई साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तुहानूं, जिसका नाम की है पंजाब IQ प्ले स्टोर तो। अगर तुहाडे कोल एंड्रॉयड फोन है तो तुसीं पंजाब IQ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। इस दे विच तुहानूं सब तो उपर ही टॉप सैलिंग कोर्सिस दे विच ही जिहड़ा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल का कॉमन बैच है जिहड़ा दिख जाएगा। ठीक है, जो स्टोर बटन के उपर क्लिक करोगे नीचे लिखा होएगा स्टोर, उसके उपर क्लिक करने तो बाद तुहानूं सब तो उपर ही दिखेगा। ठीक है, उत्थों तुसीं डायरैक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, उस दे विच तुहानूं 2100 रुपये जिहड़ी है चार्जिस दिखाएगा, उत्थों तुसीं पेमेंट करके जिहड़ा है इस कोर्स विच इनरोल कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद नाल दी तुहानूं जिहड़ा है ग्रुप दे विच ऐड कर दिता जाएगा जो डाउट सपोर्ट का ग्रुप होएगा उस दे विच। ठीक है, अगर कोई बच्चा आईफोन चला रहा तो वह बच्चा क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करूगा, उस तो बाद ऑर्गेनाइजेशन कोड है जिहड़ा फिल करूगा BICWM, उस दे विच भी सेम जिहड़ा कोर्स है यह अवेलेबल होएगा। ठीक है, जिहड़ा यह कोर्स है सेम प्राइस के उपर ही अवेलेबल होएगा आईफोन के उपर भी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होवे तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, यह दोवां पेपरों के लिए कॉमन कोर्स है, गल याद रखनी है तुहानूं। ठीक है, इस तो बाहर बिल्कुल भी कंटेंट है जिहड़ा तुहानूं पढ़ने की जरूरत नहीं पऊगी, क्योंकि बिल्कुल अपने एग्जाम ओरिएंटेड ही जिहड़ा कंटेंट है वो तैयार करिया इस बैच दे विच। ठीक है, उस तो बाद अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल पेपर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वह बच्चा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल का जिहड़ा बैच है वह भी परचेज कर सकता है। ठीक है, इस दे विच जिहड़ा लैवल है वह घट होगा। ठीक है, इस दे विच जिहड़ा कांस्टेबल का जिहड़ा लैवल हुंदा वह घट हुंदा, इस करके इस कोर्स का भी जिहड़ा लैवल है वह उस अकॉर्डिंग ही मेनटेन किया जाऊगा। ठीक है, जिस लैवल का जिहड़ा कांस्टेबल का पेपर हुंदा है। ठीक है, इस जिहड़ी फीस है अपने बिल्कुल नॉमिनल कितनी रखी है 1100 रुपये सिर्फ। ठीक है, 1100 रुपये जिहड़ी फीस है वो रखी है अपने 6 महीनों के लिए, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। ठीक है, अगर किसी कारणवश ये डिले हो जाता पेपर तो जिहड़ी इसकी वैलिडिटी है वो भी एक्सटेंड कर दी जाऊगी, जो तक तुहाडा पेपर कांस्टेबल का नहीं हो जाता उदों तक जिहड़ी वैलिडिटी इहदी रहूगी। फीस सिर्फ कितनी है 1100 रुपये। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होवे तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी डिटेल सेम है, ऐप डाउनलोड करनी है पंजाब IQ, अगर आईफोन है क्लास प्लस तो उस दे विच ऑर्गेनाइजेशन कोड BICWM फिल करो तो अपना नंबर जिहड़ा है फिल करके रजिस्ट्रेशन करके स्टोर के उपर क्लिक करोगे तो तुहानूं ये भी सब तो उपर ही कोर्स है जिहड़ा दिख जाएगा, उत्थों तुसीं डायरैक्ट परचेज कर सकते हो। अगर तुसीं दोवें एग्जाम जिहड़े फिल कर रहे हो सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल का तो तुसीं यह वाला बैच परचेज कर सकते हो। अगर सिर्फ कांस्टेबल का देना तो तुसीं यह बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपां ने नॉमिनल अमाउंट है जिहड़ी फीस रखी है दोवां बैचेस की। इस दे विच भी सारे जिहड़े फीचर्स ने वो इत्थे दिते गए हैं, सारा कुछ इहदे विच भी होएगा, अलग तो ग्रुप बनूगा।
ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਚਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 32 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਆਫ ਥੀਸ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਜੋ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਠ, ਮਕਰਾਨ ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਜੀਂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀਂਦ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀਂਦ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਇਮਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੇਕ ਵਿਸਤਾਰ। ਅਨੇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਨੇਕ ਵਿਸਤਾਰ। ਦ ਤਖਤ ਈ ਅਕਬਰੀ ਵੇਅਰ ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਕੋਰੋਨੇਟਡ ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ। ਤਖਤ ਏ ਅਕਬਰੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਕਾਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਾਲਾਨੌਰ। A combination of two joined beak fluids for melody and drone either tied together or held together loosely with the hand while the player blows air continuously and simultaneously is called। ਧੁਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਲਈ ਦੋ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੀਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਵਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਗੋਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਲਗੋਜ਼ਾ। ਭੰਗੜਾ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪਰਫਾਰਮਡ ਵਿਦ ਦਾ ਅਕੰਪੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ੋਰਟ ਸੌਂਗਸ ਕਾਲਡ। ਭੰਗੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਵਰ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੋਲੀਆਂ। ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡੈਕੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਸੀ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, 1960s। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹੂ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 1975, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਥੀਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ 2011 ਸੈਂਸਸ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਦ ਕॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैड एडेड अ न्यू पार्ट 9th consisting of 16 articles and the dash schedule of the constitution of India। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ਹੋਇਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 9th ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ 16 ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ 11ਵਾਂ, यानी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन। ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इस तो बाद 74th है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 73rd अमेंडमेंट ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो जी म्यूनसिपैलिटीज़ ने, ठीक है, यह 12th शेड्यूल के ऐड किया गया सी, इन्हों भी याद रख सकते हो तुसीं। यह 73rd वाला जो अमेंडमेंट होया सी पंचायती राज नाल एसोसीएट है, तो यह 11वें शेड्यूल के ऐड किया गया सी। जो म्यूनसिपैलिटी वाला है यह 74th अमेंडमेंट सी, ठीक है, 1992 ही हुई सी भी, तो 12वां शेड्यूल ऐड किया गया सी म्यूनसिपैलिटी के तौर के उपर। आंसर बन जाएगा 11th 11वां। The first meeting of the Constituent Assembly was presided over by Dr. Sachidanand Sinha, who among the following was later elected the President of Constituent Assembly। यानी अपन को पूछा गया है जी पहली मीटिंग हुई सी, इसनों प्रिजाइड किया सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, जो कि टैंपरेरी प्रेजिडेंट बने सी। ठीक है, और इस तो बाद इन्हों तो बाद परमानेंट जोड़े प्रेजिडेंट बन गए सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के, उन्हों का नाम की है? उन्हों का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंट राइट्स बाय द डैश अमेंडमेंट। यानी 1978 के अमेंडमेंट हुई सी, किहड़ी सी? 44th अमेंडमेंट सी, जो कि पहला फंडामेंट राइट सी, राइट टू प्रॉपर्टी। इसनूं बाद दे विच जिहड़ा है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसनूं फंडामेंटल लिस्ट की लिस्ट दे विचों बाहर करके इसनूं लीगल राइट है जिहड़ा बना दिता गया सी। ठीक है, यह जो अमेंडमेंट सी वो किहड़ी सी? 44th। इस करके आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। 44th अमेंडमेंट हुई सी, कदों हुई सी? 1978 दे विच, जिस दे विच जो राइट टू प्रॉपर्टी इसनूं फंडामेंटल राइट की लिस्ट दे विचों बाहर करके एक लीगल राइट है जिहड़ा वो बना दिता गया सी इस राइट टू प्रॉपर्टी नूं। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंक्लूडेड राइट टू एजुकेशन इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ बाय एडिंग। यानी आपको पूछा गया है जो 86th अमेंडमेंट एक्ट सी 2002 वाला, ठीक है, इस दे विच जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट की लिस्ट के इन्हों इसनूं ऐड कर दिता गया सी। ठीक है, आपको पूछा गया है किस आर्टिकल के विच इसनूं ऐड किया गया सी। ठीक है, किस आर्टिकल के विच? यह आर्टिकल किहड़ा सी? यह सी आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A है जिहड़ा, जिस दे विच जो राइट टू एजुकेशन है जिहड़ा ऐड कर दिता गया सी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आर्टिकल 21A सी ऑप्शन। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन। जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच, यह की निर्धारित करता है? पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच। यह बेसिकली एसोसीएट है किस दे नाल? एंटी डिफेक्शन लॉ के नाल। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं किस दे नाल? डिफेक्शन के नाल एसोसीएट है, तो आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, प्रोविजनस एज टू द डिसक्वालीफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, दल बदली के आधार पर अयोग्यता के तौर पर व्यवस्थावां। ठीक है, यह 10th शेड्यूल है जिहड़ा वो निर्धारित करता है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, प्रोविजनस एज टू डिसक्वालीफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। Which of the following articles of the Constitution of India provides that there shall be a Council of Ministers along with the Prime Minister as its head to aid and advise the President, who shall exercise his or her functions in accordance with such advice। यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा आर्टिकल है जो कि संविधान दे विच आपां नूं प्रोवाइड करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, जिसनूं प्रिजाइड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हैड होंदे ने, यह प्रेजिडेंट नूं एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन के किस आर्टिकल के जिहड़ा है मैंशन किया गया है? यह मैंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 74(1) दे विच। आंसर बन जाएगा अपना आर्टिकल 74(1)A ऑप्शन। When a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by dash। यानी आपां नूं पूछा गया है जदों प्रेजिडेंट जो ने इन्हां नूं इंपीच किया जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल भी प्रैफर्ड बाय, यानी उन्होंने जोड़ा चार्ज है कौन संभालेगा? यह जो चार्ज है किसी द्वारा संभालिया जाएगा? नहीं सॉरी, जदों राष्ट्रपति ते संविधान की उलंघना का दोष लगाया जाता है तो इस दोष की तरजीह डैश द्वारा की जाती है। ठीक है, इस जी तरजीह है वह किहदे द्वारा की जाती है? प्रैफर की जाती है जो प्रेजिडेंट होंदे ने, जो वाइस प्रेजिडेंट होंदे ने, उसकी जी तरजीह की जाती है सिर्फ और सिर्फ राज्य सभा के की जाती है। बट जो प्रेजिडेंट होंदे ने इन्हां दी लोक सभा दे विच या फिर
राज्य सभा दोवां हाउसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, यानी दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन। बट जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने इन्हों का जो प्रोसैस है वो स्टार्ट होंगे कितों, सिर्फ और सिर्फ राज्य सभा के विचों, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्य सभा के इस करके। ठीक है, जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्य सभा के इस करके। अगर प्रेजिडेंट अपनी पोजीशन के ना हो, यानी अगर प्रेजिडेंट हटा दिते जान तो इन्हों का जो काम है कौन परफॉर्म करेगा, वाइस प्रेजिडेंट परफॉर्म करनगे। ठीक है, अगर वाइस प्रेजिडेंट भी ना हो तो उस समय कौन परफॉर्म करनगे, उस समय प्रेजिडेंट की जी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो परफॉर्म करेंगे प्रेजिडेंट की ड्यूटी। अगर प्रेजिडेंट भी ना हो, वाइस प्रेजिडेंट भी ना हो, उस समय चीफ जस्टिस इन्हों की जी ड्यूटी है परफॉर्म करेंगे। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन आइदर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट। द पार्लीमेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ द एनी स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। यानी किहड़ा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो कि पार्लीमेंट को पावर दिंदा है एक नवी स्टेट को क्रिएट करन दा, सैपरेट करके बनाउण दा, यूनाइट करके बनाउण दा, ठीक है, एक या फिर एक तो वध बनाउण दा। ठीक है, ये आपां नूं पुछया गया है किस आर्टिकल दे विच जिहड़ी ये पावर है पार्लीमेंट को दित्ती गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यह दित्ती गई है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना आर्टिकल नंबर 3। The Council of States consists of 250 members of which dash members are nominated। यानी ਜਿਹੜੇ 250 मैंबर होंगे ने, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के विच आपां नूं पुछया गया है किन्ने मैंबर ने जिहड़े नॉमीनेट किए जाते हैं। इन्हां दे विच 238 ने जिहड़े वो इलैक्टेड होंगे ने, ठीक है, जिहड़े 12 मैंबर ने नॉमीनेट किए जाते हैं, इस करके आंसर बन जाएगा अपना 12। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन 12 मैंबरस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट shall have power throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to issue writs for enforcement of the fundamental rights or any other purpose। यानी आपां नूं पूछा गया है जो रिट्स होंदियां ने, ठीक है, आपां नूं पूछा गया है इशू कर सकता है रिट्स जो हाई कोर्ट होंदे ने वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है किस आर्टिकल दे विच जिहड़ी यह जो प्रोवाइड की गई है पावर हाई कोर्ट नूं कि जिहड़ियां ये रिट्स ने वो इशू कर सकते हैं। यह आर्टिकल नंबर 226। अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत, बट जे अगर हाई कोर्ट करेगा तो वह आर्टिकल नंबर 226 के तहत करेगा। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, यह सी टोटल 50 क्वेश्चन 1 तो लैके 50 तक जिहड़े पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के पेपर के पूछे गए सी। ठीक है, पहले 50 क्वेश्चन जीके दे, इस तो बाद जिहड़े 30 क्वेश्चन ने वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ने उन्होंने डिस्कस करते हैं आप। ठीक है, 50 क्वेश्चन ने जो जीके के अपने इतने कवर हो जाते हैं। ठीक है जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 51 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया आपू इस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज़ द स्मॉलेस्ट। टोटल 30 क्वेश्चन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इन्होंने डिस्कस कर रहे हैं आप। ठीक है, इस की पूछा गया आपू इन्हों के फ्रैक्शन सब तो छोटी किहड़ी है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें आप 2-3 तरीके कर सकते हैं। एक दा प्रोपर मैथड है, एक आप एक अंदाजा जा लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं? ठीक है, सब तो पहला आप बेसिक अप्रोच देखते हैं कि होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करन दी। उस तो बाद आप देखांगे आप होर किस तरीके नाल कर सकते सी, इस तरफ कर लेने आप। ठीक है, सब तो पहला की करना आपने इन्होंने दोनों के डिफरेंस देखो किन्ना है, 3 ने, तो की लिख दो 14/3 लिख दो, बस इनू होर कुछ नहीं लिखना आपने। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट की देखना इन्होंने दोनों के डिफरेंस कितना है 8 का, तो इनू की लिख दो 13/8, यानी जिन्ना माइनस करके लिखांगे आप नीचे लिख देंगे आप। ठीक है, ये कि डिफरेंस है 4 का, तो 5/4 लिख देंगे इनू। ठीक है, इतने कितना 6 का, तो 11/6 लिख देंगे इनू। ठीक है, 3 8 4 6 इन्हों का हूँ आप लवेंगे एलसीएम लवेंगे। ठीक है, इन्हों का एलसीएम की आ सकता है, सब तो बड़ा जो टर्म है वो 8 है, तो एलसीएम की हो जाऊगा अपना 24 आ जाऊगा। 24 नाल पूरी जी अपनी इक्वेशन है इनू आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी जिन्नियां भी वैल्यूज़ अपने को हैगियां ने 4 दियां 4 इन्हों 24 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 एकम 3 3 8 24, यानी इत्थे आप की करांगे 14 नूं मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नाल 8 नाल। ठीक है, इस तरह 14 8 कितना होंदा 112, तो 112 आ जाऊगा इत्थे। इस तरह इत्थे कितना आ जाऊगा 8 एकम 8 8 दी 24, 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 13 नूं, 13 गुणा 3 कर देंगे 39। ये प्रॉपर मैथड है। इस तो बाद आप देखांगे किस तरह आप होर भी कर सकते हैं।
ठीक है, प्रॉपर मैथड है ये। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को जी टर्म है वो आती है 5/4, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 गुणा 5 कर देंगे 30 आ जाऊगा। ठीक है, इस तरह 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 बच गया, 11 गुणा 4 कर देंगे, इतने वैल्यू कितनी आ गई 44। हुण इन्हां विचों देखो आपां नूं की पूछा गया है सब तो छोटी फ्रैक्शन किहड़ी है। इन्हां दे विच देख लो आपां नूं ईजी आपां देख सकते हैं किहड़ी है सब तो छोटी, ए वाली सब तो छोटी है, तो जिहड़ी इसकी जिहड़ी फ्रैक्शन है सब तो छोटी होगी, यानी 5/4 जिहड़ी फ्रैक्शन है सब तो छोटी है। यानी जिहड़ा जिहड़ा अपना क्वेश्चन आंसर बन जूगा वह की बन जूगा तीजा, यानी 5/9 वाला। यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना 5/9। ये तो सी एक बेसिक अप्रोच। ठीक है, जिहड़ी बेसिक अप्रोच है वो आपां डिस्कस कर ली। हुण आपां होर किस तरीके नाल कर सकते हैं। ठीक है, इसनूं आपां कर सकते हैं जिवें इत्थे मान लो अगर आपां इहनूं 14 की बजाय 140 मान लीए, या फिर आपां 14 ही मान लीए, इहनूं 17 के टेबल के अगर आपां कट्टण लग जाइए इहनूं तां किवें कट्टांगे आपां 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 आ गया मतलब। यानी इत्थे की कर सकते हैं आपां पॉइंट लगा सकते हैं, तां इत्थे 13.6 बनाने के लिए आपां नूं कितना मल्टीप्लाई करना पऊगा। अगर आपां 136 बनाना तो 7 8 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इत्थे कितने कर देंगे आपां 0.8 नाल कर देंगे। यानी इहदी अपने को अप्रोक्सीमेटली जिहड़ी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.8 आ गई। ठीक है, इस तरह इत्थे कितने आ जाऊगे अपने को 21 5 105। ठीक है, 21 5 105, इत्थे वैल्यू आपां कितनी मान सकते हैं 130 मान सकते हैं, या फिर आपां 13 ही मान सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंटा जो कैलकुलेट करना है आपां ने तो 13 नूं आपां कर सकते हैं। ठीक है, 21 6 कितना हो गया 105 ते 21 126, यानी 126 126 का मतलब की है। ठीक है, 126 का मतलब है 12.6। ठीक है, कितने मल्टीप्लाई किया आपां ने 0.6 के नाल, तो 0.6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जी वैल्यू अपने कट ली। इस तरह इतने कितनी आ जाऊगी अपने, ये तो आप ईजी वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 6 54, इतने कितनी वैल्यू आ जाएगी अपनी 9 6 54, यानी 54 आ जाऊगी अगर वैल्यू, तो 5 तो वड्डी होगी। अगर आप इतने पॉइंट लावांगे तो ये तो आप छोटी वैल्यू देखा 9 5 45। ठीक है, 9 5 45, यानी 0.5 करांगे इत्थे, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 45, यानी ये अप्रोक्सीमेटली जी वैल्यू अपने कितनी कर ली 0.5। इस तरह इतने कितनी आ जाऊगी 17 6 102। ठीक है, 102 मतलब 10.2 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कर ली अपने, इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी, इतने वैल्यू आ गई अपनी 17 6 102, यानी 0.6। हुण तुसीं इन्हां दे विचों देख सकते हो सब तो छोटा तुहानूं किहड़ा लग रहा है, यही लग रहा हुण। ठीक है, इस करके यही आंसर बन जूगा अपना। यह एक अपने कोल अपने सोचण की पावर है, जिन्नी जल्दी आप इसनूं सोच सकते हैं उन्नी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। बेसिक अप्रोच यह है। ठीक है, बट आपने अगर पेपर के जो आपने सॉल्व करना है तो इस तरह करना है आपने। ठीक है, विदिन 30 सैकेंड के इस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। आई होप तुहानूं बिल्कुल क्लीयर होया होएगा यह क्वेश्चन। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो अपना है एलसीएम। इस दे विच एलसीएम पूछा गया अपन इस क्वेश्चन का। ठीक है, एलसीएम सब तो पहला 34 का देखते हैं। 34 आप लिख सकते हैं 17 गुणा 2 लिख सकते हैं, इस तो अगे आप तोड़ नहीं सकते इसनूं। ठीक है, इस तरह 45 आप लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं आप 3 के टेबल से कट सकते हैं, छोटे तो छोटा टेबल 3 के टेबल से कट सकते हैं। 3 3 9 गुणा 5। ठीक है, इस तो बाद तोड़ नहीं सकते इसनूं। उस तो बाद 50 50 नूं किवें तोड़ सकते हैं आप 2 एकम 2 2 5 10 10 5 50, इस तरह तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इन्हों के देखिए सब तो पहले अपने को 34 के वैल्यू कि आ रही है 17, तो 17 लिखांगे सब तो पहला। ठीक है, उस तो बाद इत्थे अपने को 9, यानी अगर आप देखिए ये सब तो पहला ये देखिए अगर आप 2 इत्थे भी है 2 इत्थे भी है, जो भी अपने को कॉमन आऊगा तो आप कॉमन लिखांगे 1 लिखांगे इत्थे, यानी 17 गुणा 2 लिख लिया। इस तरह ठीक है, इत्थे अपने को 3 गुणा 3 यानी 9 आ रहा, और 9 कितने होर आ नहीं रहा तो 9 ही लिख देंगे आप एज इट इज़। इत्थे कितना आ रहा अपने को, इत्थे 5 है, यानी इत्थे आप कह सकते हैं 5 की 1 पावर है, इत्थे 5 की 2 पावर है। ठीक है, जो आप एलसीएम करते होंगे तो आप जी वड्डी पावर होंगी उसको यूज़ करते होंगे, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 25। ठीक है, ये अपने को 25 आ गया। ठीक है, हुण की कर सकते हैं आप 25 दूना 50, 50 गुणा 17 गुणा 9। ठीक है, 17 5 85, 85 85 तो 850 आ गया, 850 गुणा 9। ठीक है, 850 गुणा 9 करोगे तो जी वैल्यू मिल जूगी वो कितनी मिल जाएगी 7650। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 0 नाल 0 आ जाऊगा, 9 5 45 5 4 हासिल 9 8 72 ते 4 76 7650 अपने को वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको ए ऑप्शन के दी गई है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन 7650। उस तो बाद नैक्सट देखो 53 नंबर क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर
विच शुड बी एडिड टू 2014 सो दैट द सम इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। यानी आपां नूं पुछया गया है 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2014 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 3 4 5 ਤੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3 ਗੁਣਾ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਨੂੰ। ठीक है, सब तो पहला इत्थे 4 है, इत्थे 2 की पावर 2 है, तो इत्थे 2 की पावर 1 है। तो सब तो पहला तुहानूं मैं पहले पिछले क्वेश्चन भी दस्सिया सी कि जिहड़ी वड्डी पावर है वो यूज़ करते हुंदे आपां 2 की पावर 2 4 यूज़ कर लांगे। इस तरह 3 कल्ला है। ठीक है, 3 दोवां दे विच है, इत्थे भी है तो 1 3 आ जाऊगा, तो 3 लिख लिया। इस तरह 5 इत्थे कल्ला है तो 5 भी इत्थे आ जाएगा अपने कोल। 3 भी हो गया, इत्थे 4 भी हो गया अपना, 3 ये भी हो गया तो 2 भी हो गया। तो अपने कोल एलसीएम कितना आ गया? 4 3 12 5 60। एलसीएम कितना आ चुका अपने को? 60 आ चुका है। यानी जिहड़ा यह नंबर बनूगा ना, यह हमेशा 60 नाल डिवाइड होगा। तो उस केस दे विच यह 4 नंबरों नाल डिवाइड हो सकता है। यानी आपां ने यह जिहा नंबर लभना एक जिहड़ा 60 नाल डिवाइड हो सके। हुण आपां कितना ऐड कर सकते हैं इस दे विच? अगर आपां 33 ऐड करांगे तो इत्थे कितना बन जाऊगा? लास्ट 7 डिजिट आ जाऊगा कि 60 नाल डिवाइड हो सकता लास्ट वाला 7 डिजिट। ठीक है, लास्ट दे कितना डिजिट आ जाऊगा? यूनिट डिजिट जिन्होंने बोलते हैं आपां। ठीक है, वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कदे भी 60 नाल डिवाइड नहीं हो सकता। उस तो बाद अगला देखो 14 के 7 21, यानी लास्ट एक डिजिट आऊगा 1 आऊगा, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता 60 के नाल। उस तो बाद नैक्सट 26 ऐड करांगे तो इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल? 6 ते 4 10, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल? 0 1 रिमाइंडर, 2 ते 1 3 ते 1 4 आ जाएगा। ठीक है, इत्थे 0 एज इट इज़ 2040 अपने कोल वैल्यू आ गई। इन्हूं 60 नाल डिवाइड करके देख लो, 6 कम 0 0 कैंसल, 6 ती 18, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 चौका 24। तुसीं देख सकते हो कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं। यानी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन 26। 26 ऐड करने तो बाद 60 नाल पूरी तरह डिवाइड हो सकता है नंबर 2014। इस करके आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 2014। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में आपां नूं पूछा गया है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्केयर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12 18 बी इज़ डैश। यानी आपां नूं पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर है जिहड़ा वो पूछा गया आपां नूं परफेक्ट स्केयर होवे। ठीक है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्केयर है जिहड़ा वो पूछा गया है छोटे तो छोटा 12 18 ते 20 नाल डिवाइड हुंदा होवे। ठीक है, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच इस दे विच पूछा गया। सब तो पहला 12, फिर 18 है, फिर है अपने कोल 20। 12 नूं किवें लिख सकते हैं आपां? 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 ती 12। ठीक है, इस तरह इहनूं किवें लिख सकते हैं आपां? 2 गुणा 3 दी पावर 2। ठीक है, 2 गुणा 9 लिखता मतलब आपां ने। इस तरह इनू आपां की लिख सकते हैं? इसनूं आपां लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 गुणा 5। ठीक है, इस दे विच आपां की कर रहे हैं? एलसीएम फाइंड कर रहे हैं ताकि आपां जिहड़ा परफेक्ट स्केयर है वो आपां फाइंड कर सकीए। हुण तुसीं देख सकते हो इत्थे अपने कोल 1 2 है। ठीक है, इत्थे भी 2 की पावर 2 है। ठीक है, इत्थे भी 2 की पावर 2 है, तो की लवांगे आपां 4 लवांगे। ठीक है, इत्थे 3 की पावर 1 है तो इत्थे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लांगे, यानी 9 ले लांगे मतलब। ठीक है, इस तरह 5 है जो 1 है तो 5 नूं सिंगल नूं ही ले लांगे आपां। 4 नाल 36, 5 180, तो एलसीएम कितना आ गया अपने कोल? 180 आ गया इन्हां तीनों नंबरस दा। यानी एक अजिही वैल्यू 180 जिहड़ी कि इन्हां तिन्नां नंबरां नूं डिवाइड कर सकती है। आपां नूं की पूछा गया है? एक अजिहा परफेक्ट स्केयर आपां ने फाइंड करना है जिहड़े कि इन्हां तिन्नां नंबरां नूं नाल डिवाइड आपां उसनूं कर सकीए। ठीक है, हुण तुसीं देख सकते हो 180 नाल आपां किहड़े नंबर नूं डिवाइड कर सकते हैं? 400 नूं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। 400 तो वड्डा नंबर किहड़ा? 900। तो आंसर उही बन जूगा अपना 900। एक परफेक्ट स्केयर भी है। 1000 तो कदे हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, यह कि एक क्यूब है, जो 1000 है कि एक परफेक्ट स्केयर नहीं, क्यूब है एक, इस करके तो कदे आंसर ही नहीं हो सकता। तो अपने कोल आंसर की बन जाएगा बी ऑप्शन 900। ठीक है, यह 180 नाल पूरी तरह डिवाइड भी हो सकता है, तो छोटे तो छोटा नंबर है ना चारों ऑप्शनस दे विच जो कि 180 नाल मतलब इन्हां तिन्नां नंबरां नाल डिवाइड हो सकता है। इस करके आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो इस दे विच जिहड़ी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, सब तो पहला की करना इस दे विच आपां ने इस दे विच आपां नूं पूछा गया है किन्ने नंबर का आपां ने 25% कड्ढीए कि इहदे बराबर हो जाए, तो इसनूं भी सॉल्व कर लैंदे आपां। ठीक है,
इत्थे 25% ऑफ डैश, ठीक है। इत्थे कितना आ जाएगा अपने 4 गुण, इत्थे कितना है 16.5, तो इत्थे 16.5 की बजाय आप लिख लेने 165 बटे कितना आ जाऊगा नाल दी नाल अपने कोल 10 आ जाऊगा। जो 165 लिखांगे परसेंटेज हटावांगे 2 जीरो होर आ जाएंगे, 2 जीरो होर लिख लांगे, ठीक है। ऑफ नूं हटा के आप मल्टीप्लीकेशन का जिहड़ा सिंबल है उस चेंज कर लांगे, ठीक है। इत्थे अपने कोल 2 जीरो दे नाल 2 जीरो कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप की कर सकते हैं 5 के टेबल से कट कर सकते हैं, इन्हों कट सकते हैं, ठीक है। 5 तीए 15, 1 5 5 तीए 15, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 छिके 12, ठीक है। इत्थे अपने कोल कितना आ जाएगा 4 गुना 33 गुना 6, ठीक है। यानी इन्हों मल्टीप्लाई करके तुम वैल्यू देख लो 792 आ जूगी तुहाडे कोल वैल्यू, ठीक है। यानी जो तुम इसनूं मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू तुहानूं किन्नू मिल जूगी 4 6 दी 18, 18 चुके 72, यानी 792 तुहानूं वैल्यू मिल जूगी इसकी, ठीक है। आपां ने इहदे बराबर जिहड़ी वैल्यू आ कढ़नी है, यानी आपां किन्ने परसेंट यानी 25% किहड़ी वैल्यू दा लईए कि 792 आ जाए, वो वैल्यू किहड़ी है 3168 है। जो 3168 दा तुसीं 25% कढ़ोगे तो जी वैल्यू मिलूगी 792 मिलूगी। यही पूछा गया आपको किहड़े नंबर का आप 25% लीए कि 792 के बराबर आ जाए, तो आ जाएगा अपने को 3168। इस करके आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 3168। उस तो बाद नैक्सट देखो इन्हों के किहड़ा नंबर है जिहड़ा कि 4 नाल डिविजिबल नहीं है। जो 2 का डिविजिबल देखना होंगे अपने तो लास्ट वाला डिजिट देखना होंगे, जो 4 नाल देखना अपने लास्ट वाले 2 डिजिट चैक कर लिया करो बस, होर कुछ चैक करने की जरूरत नहीं। 44 डिविजिबल है, 64 4 नाल डिविजिबल है, 22 नाल आप डिवाइड नहीं कर सकते 4 नाल, इस करके ही आंसर बन गया अपना, ठीक है। 92 भी डिविजिबल है, 23 चौके 92 होंगे, ठीक है। इस करके आंसर बनेगा सी ऑप्शन 18 88 22 है जिहड़ा ये 4 नाल डिविजिबल नहीं है, इस करके आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो एक जो प्राइस है पेट्रोल का पहला तो 12% कहते इनक्रीज़ कर गया, उस तो बाद 12% है जो डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। आपको पूछा गया है नैट चेंज की आया इसके उपर। नैट इफैक्ट का एक फॉर्मूला आप यूज़ करते होंगे A + B + AB / 100, ठीक है। इस दे विच सब तो पहला 12% इनक्रीज़ होया तो 12% प्लस का आ जाऊगा, फिर उस तो बाद 12% डिक्रीज़ होए यानी A की वैल्यू अपने को राइज वाली तो B की वैल्यू डिक्रीज़ होने वाली, तो डिक्रीज़ होने वाली वैल्यू कितनी है 12 ही है, तो जी डिक्रीज़ वाली वैल्यू अपने माइनस लिखना होंगे, ठीक है। इतने प्लस आ जाएगा अपना। उस तो बाद नैक्सट अपने को 12 गुणा -12 बटे कितना अपने को 100, 12 के 12 कैंसल, तो इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 144 - 144 बटे कितना है 100, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस का 1.44%, यानी ये अपने को वैल्यू की आ चुकी है 1.44% है जो डिक्रीज़ हो गया ओवरऑल प्राइस। नैट इफैक्ट कितना हो गया 1.44% है जो वो डिक्रीज़ हो गया, इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन 1.44% डिक्रीज़। उस तो बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखो एक शॉपकीपर है जिसके द्वारा परचेज किया गया 100 शर्ट्स नूं, ठीक है। 100 शर्ट्स उसने परचेज कीतियां, किन्ने रुपए प्रति शर्ट 20 रुपए प्रति शर्ट, तो टोटल किन्ने रुपए इन्वेस्ट करते उन्हें 2000 रुपये इन्वेस्ट करता। उस तो बाद 20 शर्ट्स ने जिहड़ियां डिफेक्टिव निकल गई खराब निकल गई, इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट, यानी अगर उसने 20% का प्रॉफिट कमाना हो, प्रॉफिट कितने कमाऊगा वो जिन्ने पैसे उन्हें खरीदण ते लगाए ने, तो यदा 20% बढ़ा दो कितना आ जाऊगा 10% 200, 20% 400, यानी इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 2400, यानी ओवरऑल जी वैल्यू बनानी है कितनी बनानी है 2400, ठीक है। 20 शर्ट्स खराब हो गई तो बच गई कि 80, ठीक है। आपको पूछा गया है यह वैल्यू यानी किन्ने रुपए प्रति शर्ट है जी वेची जाए कि 2400 रुपये वैल्यू बन जाए अपनी, तो किन्ने मल्टीप्लाई करना पऊगा 30 नाल, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 30। एक शर्ट को आपको 30 रुपये का बेचना पऊगा, तो उस केस के 2400 रुपये वट्टिया जाऊगा जिहदे आपको 20% का प्रॉफिट हो जाऊगा, इस करके आंसर की बन गया अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 30 रुपीज़ पर शर्ट। उस तो बाद नैक्सट देखो A/B की वैल्यू आपको 3/4 दी है, B/C की वैल्यू 8/9 दी है, A/B/C पूछा गया। सब तो पहला A/B उस तो बाद B/C, तो यदी वैल्यू अपने 3/4 तो इतने 8/9 दी है। इन्होंने दोनों को बराबर कर लो क्योंकि B की वैल्यू जी इतने 4 दी है, इतने 8 दी है, इन्होंने दोनों को बराबर कर दें,
2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई कर दो इनू ओवरऑल, ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3 दूना 6 4 दूना 8, ठीक है। और लास्ट के 9 एज इट इज़ आ जाऊगा 6 8 9, यानी आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 6 रेशो 8 रेशो 9 है जोड़ा इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा। ए बी सी की जी रेशो है वो कितनी बन जाऊगी 6 8 9, आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या गया आपां 2 नंबरस आर इन द रेशो, यानी 2 नंबरस ने इस रेशो के ने 37 रेशो 40, दोनों के आपां ने 7 जोड़े ने सबट्रैक्ट किए गए हैं तो रेशो नवीं आ बन जाती है। आपां स्मॉलर नंबर पूछा गया तो आप की कर सकते हैं, इसनों 37x मान लो, इसनों 40x मान लो। 37x के विचों 7 माइनस करना, 40x के विचों भी आपां ने 7 माइनस करना, नवीं रेशो कितनी बन जाती है 67/73। इन्हों कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और उस तो बाद 73 ਨੂੰ 37 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2701 ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2701x ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਗੁਣਾ 7 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, 7 21 511, ਠੀਕ ਹੈ। 511 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 67 ਗੁਣਾ 40 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2680x ਮਾਈਨਸ 67 ਗੁਣਾ 7 ਕਰਾਂਗੇ 469 ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। 2701x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2601x ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ क्योंकि x वाले ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ 2680x इज इक्वल टू माइनस 469 प्लस 511, इधर आके प्लस का हो जाएगा ये जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाऊगा, ठीक है। 20 तो 21 यानी इतने वैल्यू आ जाएगी अपने को 21x, इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 31 तो 11 42, यानी प्लस का कितना आ जाऊगा 42, ठीक है। 21 एकम 21 तो 42, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है, ठीक है। अपन को पूछा गया है स्मॉलर नंबर पूछा गया है, छोटा नंबर पूछा गया है, ठीक है। वड्डा नंबर कितना बन गया, वड्डा नंबर तो अपना बन गया सी 40 गुना 80, छोटा नंबर कितना बन जाऊगा 37 गुना 2 74, 74 आंसर है यही ऑप्शन 74 74। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 61 नंबर क्वेश्चन। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹27 एज इंटरेस्ट 1.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है सालाना सधारण ब्याज है जो लगाया जाता है ₹450 के उपर लगाया जाता है, 1.5% लगता है, तो ₹27 ने जोड़े किन्ने सालों हो जाएंगे ये पूछा गया आपको। ₹450 के लगाने तो 1.5% लगूगा, ₹27 किन्ने टाइम के हो जाएंगे पूछा गया आपको बस, ठीक है। अगर आप 450 का 1% देखिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 4.5, यानी अगर 10% देखा 45 आ जाऊ तो 1% की 4.25, यानी इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 1.5 की परसेंट की 4.5, तो यदा अद्धा कितना हो जाऊगा, यदा अद्धा हो जाऊगा 2.25, 2.25, ठीक है। इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.75, 6.75, यानी कहने का मतलब की है 1 साल के ₹6.75 बन जाएंगे 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के 450 के उपर, ठीक है। इनू आप किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि 27 बन जाए वैल्यू, ठीक है। यह वैल्यू में आपने कितना बनाना 27 बनाना है, ठीक है। किन्ने मल्टीप्लाई करना पऊगा 4 नाल करना पऊगा, तो इतने वैल्यू 4 साल आ जाऊगी, आंसर कितना बन जाएगा 4 साल 4 ईयर्स, ठीक है। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा। करना ही कुछ नहीं सी आपां ने इस दे विच, जस्ट आपने 1.5% की वैल्यू कढ़ ली, उस तो बाद देख लिया आपने किन्ने मल्टीप्लाई करते 27 जी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपने 27 जो इंटरेस्ट बनाना है किन्ने टाइम च बनूगा, ठीक है। इस करके आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 4 सालों च। उस तो बाद नैक्सट देखो 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या गया है, ICICI के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो 10% के उपर ऑफर किया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसके द्वारा अमाउंट है जी स्पेंड की जाती है ₹3650, ठीक है, 7 फरवरी 2020 ਨੂੰ, तो उस तो बाद ₹3650 फिर 7 अगस्त 2020 ਨੂੰ कर दी गई है, जो इस दे द्वारा अमाउंट है जी इन्वेस्ट की गई है, ठीक है। आपां नूं की पूछा गया इस क्वेश्चन के, आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन के जो चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो आंसर आऊगा वो बराबर जो अमाउंट है जी कि बनूगी, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इस दे विच वैसे तो आप
इस दे विच हाफ ईयरली दिता गया है, इसनूं आपां 5% करके करना पऊगा, बट आपां नूं क्लोजेस्ट वैल्यू पुछया है, इस करके आपां इसनूं ईयरली के अकॉर्डिंग भी इसनूं जिहड़ा है सॉल्व कर सकते हैं। किवें करांगे, इस दे विच बेसिकली आपां नूं कहा गया है 3650 रुपये अमाउंट है जो कदों दित्ती है, 7 फरवरी नूं दित्ती है, 7 फरवरी 2020 दे विच दित्ती गई है। ठीक है, उस तो बाद 3650 जी अमाउंट है कदों दित्ती गई है, ये दित्ती गई है 7 अगस्त 20 दे विच। ठीक है, यानी टोटल जी अमाउंट है वो कितनी दित्ती गई है, 7300 रुपया। ठीक है, इस दे विच अगर आप देखिए 10% इंटरस्ट लगता है। ठीक है, 10% इंटरस्ट लगता है, आप की करांगे फरवरी तो लैके अगस्त तक पहला इंटरस्ट ला देंगे। यानी कहने का मतलब की है, फरवरी तो लैके अगस्त तक तो जी अमाउंट है 3650 रुपये सी जी इन्वेस्ट किए सी, इस करके आप 3650 रुपये के उपर किन्ने परसेंट इंटरस्ट ला देंगे, 10%। किन्ने टाइम के लिए आप लगा देंगे 6 महीनों के लिए, क्योंकि फरवरी तो अगस्त तक 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब की है 3650 रुपये के उपर आप 6 महीनों का इंटरस्ट ला देंगे। ठीक है, 6 महीने का इंटरस्ट किमें लावांगे आप, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ रेट ऑफ इंटरस्ट है इसनूं अद्धा कर दो, ਜਾਂ फिर आप जिमें फॉर्मूला प्रॉपर होंगे अपने को P गुना R गुना T बटे अपने को 100 लिखते होंगे आप, इस तरह आप नीचे इसनूं डिवाइड कर सकते हैं, इतने 6 लिख देंगे, इतने 12 लिख देंगे। इन्ना कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे आपू 6 महीने लिख के डायरैक्ट आप की करांगे इसका जिहड़ा 5% कट देंगे, या फिर आप जिन्नी यदी अमाउंट है 3650 इसका 10% कितना आजूगा 365 बटे कितना कर देंगे आप 2। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 182 रुपये 50 पैसे। यानी कहने का मतलब की है 7 फरवरी 2020 तो लैके 7 अगस्त 2020 तक जी अमाउंट है वो कितनी बन गई 7300। 3650 पहला सी, 3650 7 अगस्त को होर देते, बट जो पिछला इंटरस्ट है वो भी इस ऐड कर देंगे आप, कितना है 182 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 182 रुपये 50 पैसे। यह अमाउंट है जी अपने को कितनी बन जाएगी, यह बन जाएगी अपने को 284 7482 रुपये 50 पैसे। 7482 रुपये 50 पैसे यह अपने को अमाउंट बन चुकी है हुण, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरस्ट पूछा गया। ठीक है, हुण आपने जिहड़ा है 7 अगस्त तो लैके, ठीक है, हुण आपने 7 फरवरी तक का देखना है, यानी 6 महीनों का होर देखना है आपने, तो आप की करांगे 7482 रुपये जिहड़े अपने को अमाउंट बन गई, 5% कर लाँगे आप, ये तो 10% कितना आ जाऊगा अपने को 748। 748 का आप की कर देंगे इत्थे, यानी 748 का आप की कर देंगे अद्धा कर देंगे, 748 बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे, 2 तीए 6 एक बच गया, 2 7 14 2 चौके 8, यानी 374 रुपये होर ऐड कर देंगे आप ये। ठीक है, आपको की पूछा गया इस क्वेश्चन के आपको पूछा गया है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द आंसर, यानी जो इंटरस्ट बन गया वो कितना बन गया, ये पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। ठीक है, यानी 374 रुपये अपने को बन गया इंटरस्ट, 182 रुपये 50 पैसे पहला बन गया सी, यानी टोटल इंटरस्ट कितना बन गया अपने को 374 रुपये, तो इतने भी 182 मान लो कितना बन गया, 4 ते 2 6 7 8 15 एक हासिल 3 ते 1 4 ते 1 5। ठीक है, 556, यानी इतने वैल्यू बन जाएगी अपने को 556, क्योंकि आपको नियरेस्ट पूछा, इस करके अपन जी पॉइंट वाली वैल्यू ने वो सारिया छड्डतियां। ठीक है, इस करके आंसर बनेगा अपना 556 रुपये। उस तो बाद नैक्सट देखो 63 नंबर क्वेश्चन, ए तो बी ने जोड़े किसी काम को कहते 9 ते 12 दिन कर सकते हैं। ए किन्ने दिनों के 9 दिनों के, बी किन्ने दिनों के 12 दिनों के। ठीक है, इन्होंने दोनों ने कितना काम किया, मान लो इन्हों एलसीएम कितना आ जाऊगा 36 आ जाऊगा, तो ये किन्ने काम कर सकता एक दिन के 4 काम कर सकता है, 12 ते 36 ये 3 काम कर सकता एक दिन के। ठीक है, इन्होंने की किया, इन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। ठीक है, दोनों किन्ने काम कर सकते हैं एक दिन के 7, 3 दिन काम इन्होंने मिलकर किया, तो 21 काम हो चुके हैं, 36 के 21 काम हो चुके हैं, 15 काम रह चुके हैं, 15 काम ने जोड़े रिमेनिंग ने। अपन को पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज आफ्टर दैट विल वी कंप्लीट द वर्क अलोन, यानी जो बचा हुआ काम है वो किन्ने टाइम के कंप्लीट कर दूगा, कौन बी तो कराना अपने, बी एक दिन के कर सकता 3 कर सकता है, 15 किन्ने कर दूगा बटे कर देंगे 3, तो 5 दिनों के कंप्लीट कर दूगा। आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 5 दिनों के जोड़ा है बी अकेला खत्म कर दूगा जो बचा हुआ काम है उसनों। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 5 डेज। उस तो बाद नैक्सट देखो एक बॉय है। ठीक है, आ बॉय वाज राइडिंग आ बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल चला रहे हैं जिसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ टाइम कितना लगेगा 10 किलोमीटर ਨੂੰ कवर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होंगे, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई अपने को डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर कवर करवाना है, स्पीड कितनी है 20 की स्पीड है, बटे कर देंगे 20, तां तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1/2, यानी 1/2 अद्धा घंटा। इनू आप मिनटा कन्वर्ट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तीए 6 0, यानी 30 मिनटा के कंप्लीट कर दूंगा। आंसर बनेगा 30 मिनट्स। ठीक है, आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 30 मिनट्स, 30 मिनटा के इस स्पीड के जोड़ा यह काम है कंप्लीट कर दूगा, मतलब 10 किलोमीटर को कवर कर दूगा 30 मिनटा के। आंसर बनेगा ए ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो, एवरेज जो है मंथली रेनफॉल्स की जी आपको एवरेज आ दी गई है जनवरी, फरवरी, मार्च तो अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च तो अप्रैल, इन्हों की जी एवरेज है वो आपको दी है कि 22, बट आप एग्जैक्ट लिख लें, आप लिख लें 4 की एवरेज दी है, तो इन्हों का सम लिख लें आप। ठीक है, आप सम लिखांगे तो ही आप सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। इन्हों का सम कितना बन जाऊगा 22 चौके 88, एवरेज लिखने की बजाय आपने सम कढ़ लिया इन्हों का 4 का। उस तो बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल तो मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो मई, इन्हों का कितना बनता है 24 बनता है, यानी इन्हों का सम कितना आ जाऊगा 24 चौके 96, 96। मंथली जी रेनफॉल है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर मई के, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को पूछा गया है जनवरी के कितनी है, तो की करेंगे आप इस क्वेश्चन के सब तो पहला ये 20 माइनस करेंगे। सब तो पहला तो फरवरी, मार्च तो अप्रैल 20 माइनस करेंगे, 96 के 76 आ जाऊगा। फरवरी, मार्च तो अप्रैल की जी वैल्यू कितनी है 76 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की कितनी 88 है। अपन को पूछा गया जनवरी की पूछा गया, तो की करेंगे आप जनवरी यानी जी पहली इक्वेशन है, मान लो इनू ये दूजी इक्वेशन है, अगर पहली के दूजी जी इक्वेशन है माइनस कर देंगे तो इधर की आ जाऊगा सिर्फ और सिर्फ जनवरी, बाकी तो कट जाएंगे। 88 के 76 माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाऊगा, यही अपना आंसर बन जाऊगा। आंसर बनेगा डी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको मंथली रेनफॉल है जी वो पूछा गया सेंटीमीटर के जनवरी के कितनी होगी, तो आंसर अपना डी बन जाऊगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो, द मीन ऑफ 12 ऑब्जरवेशंस इज 18। ठीक है, यानी जो मीन है 12 ऑब्जरवेशंस का वो कितना 18। ठीक है, इफ वन मोर ऑब्जरवेशन इज इनकलूडिड, न्यू मीन कितना बन जाता 20 बन जाता है। ठीक है, सब तो पहला की करेंगे आप 12 का सम कट लाँगे। ठीक है, 12 ऑब्जरवेशन की जी एवरेज है जो मीन है वैल्यू सेम ही होंगी है, मतलब एवरेज इक्वल टू कि होंगी है मीन के बराबर ही होंगी है। ठीक है, अपन की कहा गया है 12 ऑब्जरवेशन का जो मीन है वो कितना 18, तो की करेंगे आप 18 गुणा 12 कर देंगे, 18 गुणा 12, क्योंकि आप सम कट रहे हैं तो इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 12 96 6 9 हासिल 12 एकम 12 12 ते 9 21 216 आ गया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपन की कहा इन्होंने इफ वन मोर ऑब्जरवेशन इनकलूडिड, यानी एक होर ऐड कर दी है तो इतने कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे टोटल, तो उन्होंने एवरेज कितनी बन जाती है 20 बन जाती है, तो उन्होंने एवरेज आप 20 लिख देंगे। ठीक है, 20 गुना कितना आ जाऊगा 13 आ जाऊगा, तो इतने 13 26 यानी 260। आपको 13th ऑब्जरवेशन पूछी गई है, 260 के विचों 216 माइनस करांगे तो कितनी आ जाऊगा 44 आ जाऊगा, आंसर बन जाएगा 44। ठीक है, यही पूछा गया सी 13th जो ऑब्जरवेशन है इसकी वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा 44, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 44। उस तो बाद नैक्सट देखो 67 नंबर क्वेश्चन, एक ब्रिक है जी वो किसकी एग्जाम्पल है, ये तो सबनों पता होएगा, यह एक क्यूबॉइड है। अगर तो सारिया जड़ियाँ भुजावां ने बराबर होने तो क्यूब होंगी है, बट जो इट है इसकी लंबाई ज़्यादा होंगी है, चौड़ाई घट होंगी है, ऊंचाई घट होंगी है उस तो भी, तो उस करके क्यूबॉइड है। ठीक है, लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई तो इज इक्वल टू ऊंचाई होवे तो की होंगी है क्यूब होंगी है। अगर ये तीनों डिफरेंट हो, ठीक है, तीनों अगर डिफरेंट हो LBH तो की होंगे क्यूबॉइड होंगे। ठीक है, क्यूबॉइड, इस करके की बन जाएगा आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन क्यूबॉइड। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना 7 सेंटीमीटर है, वट विल बी द रेशो ऑफ इट्स एरिया एंड इट्स सरकमफेरेंस, एरिए तो सरकमफेरेंस का जो आपू रेशो है पूछा गया इस क्वेश्चन के।
रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है एरिया रेशियो सरकमफेरेंस। एरिया का फॉर्मूला क्या होंगे पाई आर स्केयर। इधर कितना आएगा सरकमफेरेंस का कितना होंगे सरकमफेरेंस का होंगे 2 पाई आर। ठीक है, एक आर दे नाल एक आर कैंसल, पाई दे नाल पाई कैंसल, पाई दे नाल पाई कैंसल। ठीक है, पाई दे नाल पाई कैंसल कर देंगे आप। ठीक है, इतने एक आर दे नाल एक आर कैंसल, पाई दे नाल पाई कैंसल। इतने वैल्यू कितनी बन गई अपने को सिर्फ और सिर्फ आर बच गई। इधर अपने को बच चुका है, इधर बच चुका है 2। आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख देंगे। इधर कितना बचा हुआ 2, तो अपने को रेशो की आ गई 7:2 आ गई। आंसर बन जाएगा 7:2 यानी बी ऑप्शन 7:2। नेक्स्ट देखो 69 नंबर क्वेश्चन। रोहन जो है यह 1,20,000 लीटर जो है ऑयल ये स्टोर करना चाहता है। ठीक है, इसके द्वारा एक कॉनिकल ऑयल टैंक है जो परचेज किया गया, खरीदा गया, जिसका डायमीटर कितना 7 मीटर का है तो हाइट 9 मीटर की है। ठीक है, आपको पूछा गया है किन्ने लीटर ऑयल बच जूगा जो इस फिल करूँगा, इस टैंक के कितना लीटर जोड़ा टैंक जोड़ा ऑयल बच जूगा इस फिल करने तो बाद जो इस आप नहीं पा सकते। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबनों पता होगा। शंकु का फॉर्मूला की होंगे मतलब कॉनिकल टैंक का जोड़ा फॉर्मूला होंगे 1/3 पाई आर स्केयर एच। ठीक है, इतने अपने को पाई की वैल्यू अपने 22/7 लेनी है तो 22/7 लिख लेंगे। ठीक है, आर इतने अपने को डी की वैल्यू है 7, आर की वैल्यू कितनी 7/2। ठीक है, इतने 22/7 लिख लिया, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, इंटू एच कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 लिख लेंगे। 7 दे नाल 7 कैंसल। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तीन 9। ठीक है, 2 एकम 2, 11 दूना 22। ठीक है, 11 7 77, 77 तीन 231। इतने वैल्यू कितनी आ गई 231/2 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि अपने वॉल्यूम कढ़ा इस करके इतने मीटर क्यूब आऊगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बच गया, एक बच गया 11 यानी 2 5 10.5 यानी 115.5 आ गया, यानी 115.5 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इसनों आपने अगर लीटर के कन्वर्ट करना है तो इनू मल्टीप्लाई कर दो, यानी मीटर क्यूब में हटा के 115.5 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 1000 के नाल। ठीक है, 1000 के नाल। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 115500। ठीक है, ये अपने को लीटर के आ गई वैल्यू, यानी कहने का मतलब कि इस टैंक के कितना ऑयल आ सकता है 1,15,500। टोटल अपने फिल कितना करना 1,20,000 माइनस कर देंगे इस 1,20,000 माइनस कर देंगे 1,15,500, तो इतने वैल्यू कितनी बच गई अपने को 4500। ठीक है, इस करके आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना 4500 बन जाएगा, बी ऑप्शन बचेगा। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन 4500 जोड़ा है लीटर ऑयल है जोड़ा वो इस जोड़ा है लोड नहीं हो पाएगा। यही आपको पूछा गया सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 70 नंबर क्वेश्चन। रॉय इज अटैम्प्टिंग अ क्वेश्चन पेपर वेयर ही गैट्स 3 मार्क्स फॉर एवरी करैक्ट, यानी अगर करैक्ट करता है कोई क्वेश्चन तो 3 नंबर मिलते हैं, अगर गलत क्वेश्चन मार्क करता तो 1 नंबर कट्टिया जाता है। ठीक है, यानी 1/3 है नैगेटिव मार्किंग इस मतलब इस क्वेश्चन के जो दी गई आपको। ठीक है, आफ्टर अटैम्प्टिंग 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए टोटल उन्हें। ठीक है, और नंबर कितने मिले ने 100 मिले ने। ठीक है, क्वेश्चन कितने किए ने 60, नंबर कितने मिले ने मार्क्स जिन्होंने आप कह सकते हैं 100। ठीक है, आपको की पूछा गया क्वेश्चन के फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरैक्टली कितने किए हैं, इनकरैक्टली कितने किए हैं। इस क्वेश्चन आप कर सकते हैं बाय ऑप्शन, वैसे इस क्वेश्चन आंसर है सी ऑप्शन 20। पहले 3 ऑप्शन चैक करके तुम देख सकते हो, अदरवाइज आप तीजा ही जोड़ा चैक कर लें किमें करना देखो। ठीक है, हुण ये करैक्टली तो इनकरैक्टली की रेशो कर लें आप। ठीक है, अगर टोटल उस क्वेश्चन उस बच्चे के द्वारा जो क्वेश्चन 60 अटैम्प्ट किए गए हैं तो आपको की पूछा गया है इनकरैक्टली कितने किए गए हैं, तो इनकरैक्टली आपने बी का आंसर मार्क किया तो बी लिख देंगे ये नीचे। करैक्ट किन्ने किते होने 60 के बी माइनस किया 40। ठीक है, एक करैक्ट के कितने नंबर मिलते हैं 3 नंबर, तो
ਇਨਕਰੈਕਟ ਦਾ 1 ਨੰबर ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਤੀਏ 12 यानी 120 ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ 20 ਏਕਮ 20 ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ, ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ 5 ਪੈਨਸ ਐਂਡ 2 ਪੈਨਸਿਲਸ ਇਜ਼ 29 ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ y। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 29 ਰੁਪਏ। 7 ਪੈਨ ਤੇ 5 ਪੈਨਸਿਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਰੁਪਏ ਹੈ। 7x ਪਲੱਸ 5y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੇ 2 ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। 1x ਪਲੱਸ 2y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। y ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, y ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 10x। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 10x ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 10x ਦੇ ਨਾਲ 10x ਕੈਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 25। 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 14x ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 11x। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 29 5 145। 45 ਤੋਂ 90। 145 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 145 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 5 145। ਠੀਕ ਹੈ, 29 5 145 ਤੇ ਇੱਥੇ 90 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 90। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 55, यानी वैल्यू कितनी बच गई अपने को 55। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 5 आ चुकी है। एक्स की वैल्यू अगर 5 आ चुकी है तो ये फिट कर देंगे पहली इक्वेशन के। ठीक है, 5 5 25 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ठीक है, 29 29। 2y इज इक्वल टू 25 29 के 25 माइनस किया 4 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है। इन्होंने आप इतने फिट कर देने। एक्स की वैल्यू कितने 5 तो 5 फिट कर देंगे प्लस वाई की वैल्यू 2 है, 2 गुणा 2 4 तो कितने रुपए लगने 9 रुपए लगने। आंसर बन जाएगा 9 रुपए, ए ऑप्शन। यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया सी। उस तो बाद नैक्सट देखो बोर्ड मास रूलर लगाना है अपने इस। ठीक है, इस 72 नंबर क्वेश्चन के सिंपलीफाई करना इस क्वेश्चन को अपने। ठीक है, इस सब तो पहली जी टर्म दे रखी अपन 26 प्लस 11। सब तो पहले आप कर सकते हैं इस 26 प्लस 11 एज इट इज़ आ जाऊगा। सब तो पहले इन्हों सॉल्व नहीं कर सकते आप हाले। माइनस 5 गुणा 1/2 इनू ऑफ ਨੂੰ हटा के आप मल्टीप्लाई लिख लाँगे 12। ठीक है, माइनस 36 एज इट इज़। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी है डिवाइड तो इत्थे वैल्यू कितनी है अपने को 14 ते 4 18। ठीक है, 14 ते 4 18 यानी इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 18। ठीक है, इसनों सॉल्व करने तो बाद अपने को वैल्यू कितनी बन जाऊगी अपने को 18 आ जाऊगी जी सारी। जो आप इनू सॉल्व करके इनू सॉल्व करांगे मतलब कितनी वैल्यू होगी 18। 36 ਨੂੰ 18 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाऊगी यदी ओवरऑल 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई दी 2 एकम 2 2 6 12। ठीक है, इत्थे की कर सकते हैं आप 26 ते 11 37। ठीक है, 26 ते 11 37 माइनस। ठीक है, 5 एकम 5 5 6 30 तो इत्थे वैल्यू 30 आ गई अपने को। इत्थे किन्ने अपने को 2 वैल्यू एज इट इज़ चल रही है -2। ठीक है, माइनस सिंपल है इस करके 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, 37 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 32। 37 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਵੈल्यू ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5 5। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 73rd नंबर क्वेश्चन। वट इज़ द वैल्यू ऑफ यदि वैल्यू पूछा गया आपको 90 प्लस 55 यदि वैल्यू पूछा गया आपको इसमें सिंपलीफाई करने तो बाद। ठीक है, इस दे विच की कर सकते हैं आप 90 एज इट इज़ 55 डिवाइड कि 1.1 के नाल तां 1.1 के नाल डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे 4 के नाल -21। 11 5 55 पॉइंट है इत्थे तां इत्थे कितना आ जाऊगा 50 आ जाऊगा। ठीक है, 50 आ जाऊगा। 50 गुणा 4 किया 200। 90 प्लस 200 -21। ठीक है, 290 290 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 21 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 269 ਆ ਗਿਆ। आंसर बन जाएगा 269 बी ऑप्शन। 269 269। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन।
उस तो बाद नैक्सट देखो ये एक्सप्रैशन दिता गया आपां इस क्वेश्चन सॉल्व करना आपां ने। इस दे सब तो पहले की कर सकते हैं, इन्होंने दोनों एलसीएम लो, इन्होंने एलसीएम कितना आ जाऊगा 9 आ जाऊगा, ठीक है। 3 तीए 9, 3 आ गया, 3 चौके 12, 12 आ गया। इतने कितनी वैल्यू बन जूगी 9 एज इट इज़ 5, यानी यदि वैल्यू कितनी आ गई अपने को 17/9 आ गई एज इट इज़, ठीक है। इन्हू सॉल्व कर मतलब सॉल्व करके लिखना है अपने इधर, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने को सिंबल है इतने ऑफ, तो इन्हू मल्टीप्लाई चेंज कर लो, तो इतने वैल्यू कितनी अपनी 4/17, ठीक है। इसी तरह 2 तीए 6 तो 1 7, इनू 7/3 आ गया। इतने डिवाइड का सिंबल है, इसनू मल्टीप्लाई के चेंज करने लिए इसनू आपां ओपोजिट कर देंगे, यानी इनू मल्टीप्लाई के चेंज कर देंगे आपां 7/3 की बजाय 3/7 लिख देंगे इनू, ठीक है। इसी तरह 4 एकम 4, 4 ते 3 7, 7/4, इनू की लिख देंगे आप 7/4 गुणा 7/4। इतने माइनस का कितना अपने को -1/4 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। सब तो पहला 17 के 17 कैंसल करांगे, ठीक है। उस तो बाद ये 4 के 4 कैंसल, 3 एकम 3, 3 तीए 9, ठीक है। यह 7 के 7 कैंसल अपना, इतने अपने को सारे कैंसल हो चुके हैं, तो इतने वैल्यू नहीं बची अपने को 1/3, इधर वैल्यू नहीं बची 1/4। 1/3 के 1/4 माइनस कर दो, तो वैल्यू एलसीएम कितना आ जाऊगा 12, 12 4 तीए 12, 4 आ गया इधर, ठीक है। 4 तीए 12 यानी 3, यानी 1/12 अपने को आ गया, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा 1/12, जो कि अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपलीफाई करने तो बाद पूछा गया सी। इसका आंसर है बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया अपन फाइंड द लीस्ट स्केयर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 9 एंड 15। 4 9 ते 15 नाल जिहड़ा है किहड़ा एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं अपन, लीस्ट स्केयर नंबर पूछा गया, यानी सब तो पहले एलसीएम लो 4 9 15 का, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच है जी एलसीएम नाल आपां इस मैथड नाल कर रहे हैं, अदरवाइज आपां किवें करदे हुंदे आ 4 नूं आपां 4 लिख लांगे, ठीक है। 3 नूं 9 नूं 3 का स्केयर, इतने 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इवें भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 3 के टेबल से कटांगे, 3 तीए 9, 3 5 15। उस तो बाद अगे याद जा नहीं सकता, 5 तीए 15, 15 चौके 60, 60 तीए 180, यानी एलसीएम कितना आ गया अपने को 180, यानी एक अजिहा नंबर जोड़ा 180 नाल डिवाइड हो सके, ठीक है। 625 नहीं हो सकता, 729 नहीं हो सकता, 1099 नहीं हो सकता, आंसर 900 बन जाएगा सिर्फ, क्योंकि लास्ट के जीरो है ना, लास्ट के जीरो किन्ने भी नंबर नाल आपां मल्टीप्लाई करिए लास्ट के जीरो ही आऊगा, ठीक है। इस करके आंसर अपना सी ऑप्शन बन जाऊगा 900, ठीक है। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 900। ये एक लिस्ट नंबर है जोड़ा कि स्केयर है, ठीक है, लिस्ट स्केयर नंबर है। उस तो बाद नैक्सट देखो अ सर्टेन अमाउंट, यानी कुछ अमाउंट है जी कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक्स वाई ते जैड दे विच, ठीक है। एक्स नूं मिलता है कितना 4/5 मिलता है, वाई नूं कितना मिलता है 1/6 मिलता है, ठीक है। वाई नूं कितना मिलता है 1/6 मिलता है, तो जैड नूं कितना मिलता है, जैड नूं मिलता है 15 रुपये, ठीक है। 15 रुपीज़ मिलते हैं इन्हों जो जैड है, ठीक है। आपको पूछा गया वाई नूं किन्ने मिले ने, ठीक है। कुछ अमाउंट है कहते जिहड़ी कि इस रेशो के डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जैड नूं 15 रुपये मिले ने। सब तो पहला जो भी इस तरह का क्वेश्चन होवे आपां ने जिहड़ी अमाउंट मन्नी होंदी है वो किन्ने रुपये मन्नी होंदी है 1 रुपया, टोटल 1 रुपया सी, ठीक है। टोटल 1 रुपया सी, तो की करांगे आप सब तो पहले इन्होंने दोनों माइनस कर देंगे, तो जी वो वैल्यू होगी जैड की होगी हमेशा, ठीक है। 4/5 1/6, इन्होंने दोनों एलसीएम कितना आ जाऊगा 30 आ जाऊगा, ठीक है। 30 5 के 30 24 आ गया, प्लस 6 5 30 5 आ गया, 24 के 5 29, ठीक है। यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1 - 29/30 आ गया, तो इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 कम 30 30 - 29 यानी 1/30 आ गया, ठीक है। 1/30 यानी 1/30 वैल्यू की है जैड की है, 1/30 की वैल्यू की है 15 रुपये, 1 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 15 गुणा 30 करांगे 450 आ जाऊगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 450 रुपये, ठीक है। आपां की वैल्यू पूछा गया, आपां पूछा गया है वाई की कितनी वैल्यू है 1/6, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है 450 बटे कितना कर देंगे 6 कर देंगे, 6 7 42, 3 बच गया 0 बच गई, 6 5 30 75 रुपये ने जोड़े किनू मिले होंगे वाई नूं मिले होंगे, यही आपां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आंसर बन जाएगा अपना 75 रुपये बी ऑप्शन। नैक्सट देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है,
ठीक है। पार्किंग एरिया है जिसका जिहड़ा एरिया है 64 मीटर स्केयर है। मान लो अपने को एक पार्किंग एरिया है, ठीक है। 3 साइड्स ने जिहड़ियां ये इन्हां दे उपर वाड़ लगाई जाती है, फेंस किया जाता है। तेरी जिहड़ी चौथी साइड है जिहड़ी चौथी साइड है वो ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है, आपां नूं नहीं पता, ठीक है। चौथी जिहड़ी साइड है इस हाउस की वो की है कॉमन है, यानी मान लो एक घर बनया हुआ इस तरह, ठीक है। इस तरह एक घर बनया हुआ इस तरफ, ये जी कवर की हुई है, जी ये वाली साइड है ये कवर की हुई है घर ने, ठीक है। जिमें घर घर के अगे आप गार्डन रख दें उस तरह, ठीक है। आपको की कहा गया है इफ द लेंथ ऑफ द फेंस्ड, यानी आपने की करना है आ तीनों जो साइड्स बचिया हुई ने, ठीक है, इन्हों के आपने वाड़ लगानी है, तीनों पासों तो कवर करना है आपने, ठीक है। यदी लंबाई कितनी है तीनों की, कितनी है 24 मीटर है कहते। इस आपको डिमेंशन पूछा गया है इस पार्किंग एरिया की की है, एरिया कितना 64 मीटर स्केयर, ठीक है। हुण मान लो जिहड़ा 64 एरिया किवें बनूगा, लंबाई गुणा चौड़ाई करके बनूगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ही होंदा लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आपने 64 बनाना है तो वो किस केस दे विच बन सकता है 1 गुणा 64, यानी 1 गुणा 64 हो सकता है, यानी चौड़ाई 1 होगी तो लंबाई कितनी होगी 64 होगी, ये हो सकता है, ठीक है। 1 गुणा 64 हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 गुणा 32 हो सकता है, या फिर 4 गुणा 16 हो सकता है, 4 गुणा 16। यानी कहने का मतलब की है आप इस अज्यूम कर रहे हैं वैल्यूज़, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन अपना ईजी हो जाए, वैल्यूज़ आप अज्यूम करके क्वेश्चन ईजी बना सकते हैं, ठीक है। यही अपने को 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि इस तो बाद जी वैल्यू होगी ना 8 गुणा 8 होगी, 8 गुणा 8 हमेशा स्केयर के हो सकता है, इस करके ये चीज़ पॉसीबल ही नहीं हैगी, ठीक है। इस तो बाद 16 गुणा 4 करांगे आप, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, इस करके आप सारिया वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज़ ने जिन्हों के विहाव के उपर आपने चैक करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जी क्वेश्चन का आंसर होंदा है वो किहड़ा होंदा है जिन्हों के थोड़ा डिफरेंस होवे उही वैल्यू का आंसर होंदा है। 1 गुणा 64 कदे नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। 15 गुणा 4 दिता है कदे नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि आपने वैल्यू 64 कढ़नी है, ठीक है। 1 गुणा 62 ये भी नहीं आंसर हो सकता, क्योंकि 1 गुणा 64 करना मतलब 64 मीटर की वैल्यू कढ़नी आपने, इन्होंने दोनों का आंसर होगा अपना एक, इस करके ना आप सब तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होंगे इस तरह का ही होंगे, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर की बन जूगा अपना 16 गुणा 4। बाकी तुम इसमें चैक भी कर सकते हो, किदा कर सकते हो, इस दे विच मान लो अपने कोल 2 साइड्स ने जिहड़ियां 16 दियां 2 साइड्स, एक मान लो 4 दी, 16 दूना 32 दे 4 36, यानी ये अपनी गलत ले लिया अपने। इस तरह एक साइड अपने मान लो आ ले ली, तो बाकी 2 साइड्स ने जिहड़ियां आ ले लिया अपने दोनों, ठीक है। 16 + 4 + 4, 16 4 20 ते 4 24, वही आपको दिता गया है इस दे विच फेंसिंग एरिया दे विच। यानी कहने का मतलब की है आप इसनूं प्रूव भी कर सकते हैं बाय ऑप्शन करने तो बाद भी। यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 4 गुणा 16, आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है जी। उस तो बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखो, ये वैल्यू पूछा गया आपको इसकी, ठीक है। 5/4, 5/4 की वैल्यू कितनी होंगी है 4 × 4 1.25, 1.25 आ जाएगी वैल्यू। इतने 0.45 एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। इतने कितनी वैल्यू है 3.75 एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। इतने वैल्यू कितनी अपनी, इतने 0.5 आ जाएगी वैल्यू, तो इतने वैल्यू कितनी है 0.05, ठीक है। सब तो पहला की कर सकते हैं आप एक अजिही वैल्यू जो अपने फाइंड करनी होंगी है जिहदे ऐड करने तो बाद अपने जिहड़े नंबर ने वो अपने पूरे बन जाण। जिवें फॉर एग्जाम्पल 1.25 ते 3.75 दोनों ऐड किया तो वैल्यू कितनी बन जूगी 5 बन जूगी अपने को, ठीक है। इस तरह 0.45 ते 0.05 ऐड करांगे तो 0.5 आ जाऊगा, ठीक है, 0.5 आ जाऊगा, ठीक है। तो 0.5 ये भी माइनस का हो गया, तो 0.5 ये भी माइनस का हो गया, 0.5 0.5 दोनों मिला के माइनस दे कितना बन गया 1 बन गया, 5 के विच 1 माइनस किया तो वैल्यू 4 बन गई। यानी आंसर बन जाएगा अपना 4 इस क्वेश्चन का, जो कि आपको सी ऑप्शन के दिता गया, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, सेम आप इस तरह का क्वेश्चन जो कर चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन जो आई थिंक 52 नंबर क्वेश्चन से सेम उस पैटर्न के उपर है, ठीक है। प्रॉपर तो तरीके भी दसिया गया किस तरह करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन तो आप खुद अटैम्प्ट करना है, कमेंट बॉक्स के टाइप करना है कि आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर प्रॉपर मैथड लाना है तो वो भी दसिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन के। उस तो बाद आपने पेपर के किस तरह अटैम्प्ट करना है, उत्थे ये भी दसिया गया है पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो दोनों मैथड्स नूं जिहड़ा है
लगा के इस देखना है तो आंसर टाइप करना है तो उन्हें कमेंट बॉक्स के इसनों डिसेंडिंग ऑर्डर के अरेंज करने तो बाद। ठीक है जी। उस बाद लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन मैथ का। 2 की पावर 64 है। ठीक है, बटे कितना है 255। ठीक है, 2 की पावर कितना करिए कि अपने को 255 के नज़दीक वैल्यू आ जाए तो 2 की पावर 8 कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 की पावर 8 कर सकते हैं। 2 की पावर 8 कितनी होंगी है 256 वैल्यू होंगी है। ठीक है, 256 बटे कितना 255 है। ठीक है, 255 के 255 कटांगे तो इतने वैल्यू कितनी बचूगी सिर्फ और सिर्फ 1 की पावर कितनी भी हो, चाहे 1000 पावर हो 1 की, तो हमेशा वैल्यू कितनी रही होंगी 1 रही होंगी है। इस करके अपने को आंसर की बन जूगा, यानी ये रिमाइंडर की बचूगा अपने को 1 ही बचूगा। इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना 1D ऑप्शन 1। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 1। यह 30 क्वेश्चन से अपने को जो मैथ के सी इन्होंने अपना डिस्कस कर लिया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आप देखते हैं जोड़े पंजाबी के क्वेश्चन ने अपने उन्होंने 81 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है हेठ लिखे विकल्पों विचों शुद्ध शब्द चुनो। ठीक है, यानी आपको पूछा गया है 81 नंबर क्वेश्चन के इन्हों के जो शुद्ध शब्द है वो आपने फाइंड करना है। इन्हों के किहड़ा है, इन्हों के जो शुद्ध शब्द है वो है बी ऑप्शन सिरहाना। ठीक है, सस्से नूं सिहारी रारा हाहे नूं कन्ना नाने नूं कन्ना सिरहाना, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन सिरहाना। ठीक है, एक बार आप चैक कर लिए कि अपनी जी रिकॉर्डिंग है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है जी, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपको हेठ लिखे वाक विच पड़नाव की किस्म नहीं है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है इन्होंने किहड़ी पड़नाव की किस्म नहीं है। ठीक है, यह पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के जो संख्यावाचक पड़नाव है यह कोई किस्म नहीं होंगी पड़नाव की, इस करके यही बन जूगा अपना आंसर। निजवाचक पड़नाव भी होंगे, निश्चयवाचक भी तो प्रश्नवाचक भी होंगे। ठीक है, इस करके अपना आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन संख्यावाचक पड़नाव। मोहन तेज तेज चलता है वाक विचले क्रिया विशेषण की किस्म है। ठीक है, इस दे विच जो अंडरलाइन किया गया है तेज तेज। ठीक है, ये पूछा गया आपको वाक विचले जो क्रिया विशेषण की किस्म है वह किहड़ी है, यह है प्रकारवाचक। ठीक है, यानी आपको इस तो पता लग रहा है किस प्रकार तुर रहा हो। ठीक है, तेज तेज तुर रहा है। ठीक है, आपको उसके तरीके बारे पता लग रहा है भी किस तरह तुर रहा हो, तेज तेज तुर रहा है। इस करके की होगा प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। इस करके आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। शेर नूं गरजदा सुन के सारे गिद्दड़ दौड़ गए वाक की किस्म है। ठीक है, शेर नूं गरजदा सुन के सारे गिद्दड़ दौड़ गए, यह की है एक मिश्रित वाक। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन मिश्रित वाक। वह ठग भी है अते बदमाश भी वाक की किस्म किहड़ी है। ठीक है, वह ठग भी है अते बदमाश भी, यह जो किस्म है वाक की वह किहड़ी किस्म है, यह है संयुक्त वाक। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन संयुक्त वाक की यह किस्म है। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। शुद्ध वाक की चोण करो, इन्हों के 4 ऑप्शन के आपको शुद्ध वाक है जो आपने फाइंड करना है। ठीक है, इस जो सही उत्तर है अपना वो है 86 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन नी कुड़िए की लिखदी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रश्न पूछा गया, इस करके प्रश्न चिन्ह है जो लग्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नी कुड़िए की लिखदी है। ठीक है, इस करके आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन अपना नी कुड़िए की लिखदी है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उजड़े पिंड पड़ोला महल इस अखान की वरतों कदों हुंदी है। उजड़े पिंड पड़ोला महल इस अखान की जोड़ी वरतों है वह कदों हुंदी है, पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इसकी वरतों उदों हुंदी है। ठीक है, जिथे मुकाबला तो कोई वधिया शह ना होवे उत्थे घटिया शह नूं प्रधानता मिल जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना इस 87 नंबर क्वेश्चन का वो बन जाएगा डी ऑप्शन जिथे मुकाबला तो कोई वधिया शह ना होवे उत्थे घटिया नूं शह मिल जाती है। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। सुत्ती कला जगाउणी मुहावरा वरत्या जाता है, यह वरत्या जाता है काहदे लई वरत्या जाता है, यह मुक चुके झगड़े फेर खड़े करने लिए वरत्या जाता है सुत्ती कलां जगाउणियां। ठीक है, अक्सर तो उन्हें पिंडों के भी सुनिया होएगा सुत्ती कलां जगाउणियां। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा मुक चुके झगड़े फेर खड़े करने। गर्मी विच गरम गरम खाना चंगा लगता है वाक विच
ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ शब्द चुनो। ठीक है, गर्मी का विरोधी किहड़ा हो गया? सर्दी। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन सर्दी। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन सर्दी। काल्पनिक शब्द का समानार्थक नहीं है। ठीक है, ये दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों काल्पनिक जो शब्द है उसका जो समानार्थक नहीं है वो किहड़ा है? ख्याली भी हैगा, ठीक है, कल्पित भी हैगा, क्यासी भी हैगा, हकीकी नहीं हुंदा। इस करके इस क्वेश्चन का जिहड़ा 90 नंबर का बन जाएगा आंसर वो बन जाएगा हकीकी। ठीक है, ये समानार्थक नहीं हैगा काल्पनिक का, आंसर बनेगा हकीकी, सी ऑप्शन। फोनेट शब्द का पंजाबी अनुवाद है। जो फोनेट शब्द है इसका पंजाबी अनुवाद है जिहड़ा यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछया गया। इसका पंजाबी जो अनुवाद है वो है धुनी उपजाउणा। धुनी उपजाउणा जो है यह पंजाबी अनुवाद है फोनेट का, इस करके आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन धुनी उपजाउणा। द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन जनरल। ठीक है, वाक का पंजाबी अनुवाद की है? ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन जनरल। ठीक है, इसका पंजाबी दे विच आपां ने की करना है? अनुवाद करना है। ठीक है, इसका जो पंजाबी अनुवाद है वह है भारत के लोग आम करके गरीब हन, यानी आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। 92 नंबर क्वेश्चन आंसर है अपना सी ऑप्शन। द पीपल ऑफ इंडिया आर जनरल आर पुअर इन जनरल। ठीक है, भारत के लोग आम करके गरीब हैं। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, भारत के लोग आम करके गरीब हैं। पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पिटीएबल। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पिटीएबल। वाक का पंजाबी अनुवाद करना है अपने इस क्वेश्चन के भी। भारत के देहाती इलाकों में लोगों की हालत बहुत तरसयोग है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन। पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पिटीएबल, यानी भारत के देहाती जोड़े इलाके ने उन्होंने जी लोगों की हालत है कि तरसयोग है, इस करके आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। होमोसैक्सुअल शब्द जो है इसका पंजाबी अनुवाद आपने करना है। इसका जो पंजाबी अनुवाद है होमोसैक्सुअल जो वर्ड है इसका पंजाबी जो अनुवाद है वो है समलिंगी। आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन समलिंगी। द पॉलिसी बराउट द डेड बॉडी ऑफ स्लेन लीडर। वाक का पंजाबी अनुवाद करना है। ठीक है, पुलिस ने स्लेन लीडर मतलब पुलिस ने कतल होए नेता की लाश नूं लिआंदा, यानी आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। ठीक है, द पुलिस बराउट द डेड बॉडी ऑफ स्लेन लीडर, यानी पुलिस ने कतल होए नेता की लाश नूं लिआंदा। ठीक है, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, पुलिस ने कतल होए नेता की लाश नूं लिआंदा। उस तो बाद 96 तो लैके 100 नंबर क्वेश्चन तक एक पैसेज दिता गया सी आपां नूं। ठीक है, 5 क्वेश्चन ने आपां नूं पुछे गए ने इस पैसेज तो। ठीक है, एक बार रीड कर लेने आपां सारा। मध्यकालीन भारत विच दलित की स्थिति ते मानसिकता नूं मनुवादी विचारधारा अते कर्म सिद्धांतां वर्गे प्राभौतिक विचारां ने आमहीनता ते जहनी गुलामी के एहसास नाल भर दिता सी। ठीक है, मध्यकालीन भारत विच दलित की जिहड़ी स्थिति थी ते मानसिकता सी, ठीक है, उसनूं मनुवादी विचारधारा अते कर्म सिद्धांतां वर्गे प्राभौतिक विचारां ने आत्महीनता ते जहनी गुलामी के एहसास नाल भरता सी। ठीक है, अजिही स्थिति विच श्री गुरु गोबिंद सिंह की बाणी कुलीन वर्ग के विचारधाराई प्रबंधां दा प्रति उत्तर पेश करन लई क्रांतिकारी उपदेशों के रूप में सामने आउंदी है अते दबे कुचले नीवें निताने लोगों नूं आत्म सन्मान नाल जिउण दा राह सिखाउंदी है। मध्यकाली चेतना विधि के अनुरूप बाणी के इन्हां उपदेशों के सरोकार डूंगी तरह आम लोकाई अते दलित वर्गां नाल जुड़े हुए हैं। इस तरह गुरबाणी का समुचा पाठ प्रबंध हाशियागत चेतना का टैक्सट बन के उभरता है। इस तो इलावा यह हर तरह के दमन अते शोषण के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा भी जगाउंदा है। यह मनुख मात्र की बुनियाद एकता ते समानता का अजिहा धरातल तलाश करता है जिथे कुलीन अते दलित गरीब अते अमीर इस्त्री अते पुरुष का वितकरा मिट जाता है। मनुवादी विचारधारा अनुसार इस देश विच दलित या शूद्र नूं शस्त्र पढ़न सुनन का कोई हक नहीं सी। ये अपना पूरा पैराग्राफ है, इसनूं तुहाने 2 बारी होर रीड करना है। एक बारी जिहड़ा है आपां ने रीड कर लिया, 2 बारी होर रीड करना है तुहाने। ठीक है, इस पूरा पैराग्राफ नूं। ठीक है,
उस तो बाद 96 नंबर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो उपरोक्त पैरे ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ। ठीक है, इस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ सिरलेख है वो की है गुरु ग्रंथ साहिब विच हाशियागत चेतना। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब विच हाशियागत चेतना ये की है एक ਢੁਕਵਾਂ सिरलेख है इस पैरे का। इस करके आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी किस दा प्रति उत्तर पेश करती है। यह पेश करती है मनु समृति के कर्म सिद्धांत का। आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। मनु समृति के कर्म सिद्धांत का जो प्रति उत्तर है वो पेश करती है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी। इस करके आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, मनु समृति के कर्म सिद्धांत का। मनु की विचारधारा मुताबिक शस्त्र विद्या हासिल करने का हक किसनू नहीं सी। यह जो हक नहीं सी वो किसनू नहीं सी, शूद्र नू नहीं सी। इस करके आंसर बनेगा अपना शूद्रां नू। बाणी दे सरोकारां दा संबंध है। बाणी दे सरोकारां दा जो संबंध है वो किस नाल है, आम लोकाई नाल। ठीक है, इस करके आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, आम लोकाई नाल। गुरबाणी विच हाशियागत लोकां लई की कामना की गई है। इस दे विच कामना की गई है आत्म सन्मान नाल जिउण दी। आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, आत्म सन्मान नाल जिउण दी जिहड़ी कामना है वो की गई है गुरबाणी विच हाशियागत लोकां लई। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, आत्म सन्मान नाल जिउण दी। सो ये सी अपने 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन अपने कवर कर लए ने। ये पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का पेपर होया सी जिहड़ा 16 अक्तूबर नूं। ठीक है, 2022 दे विच। ठीक है, इस तो पहला जिहड़ा पेपर होया सी वो कैंसल हो गया सी। ठीक है, यह जिहड़ा पेपर है यह वो पेपर है जिस दे बिहाव के उपर फाइनल जिहड़ी सिलैक्शन है पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टरां दी हुई सी। ठीक है, जिहड़ा 16 अक्तूबर नूं पेपर होया सी इस दे विच पेपर 1 ते पेपर 2 होए सी। ये आपां ने पेपर 1 डिस्कस कर लिया, इस तो बाद आपां पेपर 2 डिस्कस करांगे। ठीक है, जिन्ने भी क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के बचते हैं या बाकी जो सबजैक्ट बचते हैं, इंग्लिश बचता है, ठीक है, वो सारे पेपर 2 के कवर होंगे ने। ठीक है, उस दे विच भी 100 क्वेश्चन ही ने। ठीक है, उन्होंने भी आप डिस्कस करांगे जल्द ही। ठीक है, पेपर 1 के 100 के 100 क्वेश्चन है जिहड़े ये आपां ने कवर कर ले डिटेल दे विच। ठीक है, इस तो इलावा मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकिया पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल के लिए एक कॉमन कोर्स है जिहड़ा यह साडे द्वारा जिहड़ा है लॉन्च कर दिता गया है। ठीक है, तुहानूं पता है इस जिहड़ियां वैकेंसीज़ ने इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया तो जिहड़ा पोर्टल है वो भी जल्दी खुलने वाला है, तुसीं इसनूं फिल जरूर करना है। ठीक है, और इस जिहड़ी तैयारी है आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़ा कंटेंट है इस कोर्स के विच इनकलूड किया है। दोनों के लिए जिहड़ा है कॉमन बैच है ये। ठीक है, अगर कांस्टेबल का फिल कर रहे हो तो SI का भी जरूर फिल करना है, अगर SI का फिल कर रहे हो तो कांस्टेबल का भी फिल करना है। इस करके आपने दोनों का ही एक कॉमन बैच है जिहड़ा वो स्टार्ट किया है। यह बैच कित्थे मिलेगा तुहानूं, इस दे लई साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो प्ले स्टोर तो, जिसका नाम की है पंजाब IQ। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करने तो बाद तुहाने स्टोर बटन के उपर क्लिक करना है। ठीक है, स्टोर बटन के उपर क्लिक करने तो बाद तुहानूं टॉप सैलिंग कोर्सिस दे विच ही जिहड़ा ये कोर्स है पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल का कॉमन बैच ये शो हो जाएगा, तुसीं उत्थों डायरैक्ट परचेज कर सकते हो उस बैच नूं। इस बैच की जिहड़ी फीस है वो कितनी रखी गई है, बिल्कुल नॉमिनल 2100 रुपये। 2100 रुपये जिहड़ी फीस है इस बैच की रखी गई है। ठीक है, 6 महीनों की वैलिडिटी होगी। अगर किसी केस दे विच जिहड़ा ये सब इंस्पैक्टर ते कांस्टेबल का पेपर है जिहड़ा 6 महीनों तो डिले हो जाता है तो इसकी जिहड़ी वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी ऑटोमैटिकली अपने आप। ठीक है, यानी एक बारी ही तो परचेज करना है, उस तो बाद अगर किसी कारणवश ये पेपर डिले हो जाता है तो उस केस के विच इसकी वैलिडिटी है जी वो भी एक्सटेंड कर दी जाऊगी। ठीक है, बार बार तो जोड़े पेमेंट करने की जरूरत नहीं पेगी, बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं पेगी, एक बार ही तो परचेज करना है। ठीक है, उस तो बाद अगर कोई बच्चा आईफोन यूज़ करता है, ये तो असीं एंड्रॉयड बच्चों के लिए, जोड़े बच्चे एंड्रॉयड फोन यूज़ करते हैं उन्होंने लिए है पंजाब IQ एप्लीकेशन। अगर किसी बच्चे को आईफोन है, ठीक है, तो वह बच्चा क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करूँगा। सब तो पहला क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करने तो बाद उस दे विच ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाऊगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोड दे विच तुहानूं फिल करना है BICWM। ठीक है, BICWM। ठीक है, BICWM इसनूं फिल करना तुहाने। ठीक है, सेम नंबर जोड़ा तुहाडा मोबाइल विच होएगा उसनूं फिल करके तुसीं रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन के करवा सकते हो। यानी कहने का मतलब है पंजाब IQ एप्लीकेशन जी क्लास प्लस के भी अवेलेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन कोड को यूज़ करके। ठीक है, इस दे विच जिहड़ा सारा कंटेंट होगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा।
ठीक है। बायलिंगुअल जिहड़ा है प्रोवाइड किया जाऊगा, तुहानूं जिहड़ा सारा जिहड़ा कंटेंट होगा, वीडियो क्लासेस मिलणगीਆਂ, तुहानूं स्टडी मटीरियल होएगा। इस स्टडी मटीरियल तुसीं डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। टैसट सीरीज़ है जिहड़ी जदों पेपर अनाउंस हो गया उस समय तुहानूं टैसट सीरीज़ भी इस दे विच प्रोवाइड की जाएगी। इस दे लई एक अलग तो एक डाउट सपोर्ट का जिहड़ा ग्रुप है वो बनाया जाएगा, ऐप दे विच ही बनेगा यह ग्रुप, ठीक है। ऐप दे विच ही बनेगा, तुसीं अपने जिहड़े डाउट ने वो क्लीयर कर सकते हो, ठीक है, डाउट सपोर्ट ग्रुप दे विचों। उस तो बाद तुसीं परसनल गाइडेंस भी लै सकते हो। अगर कोई डाउट है तुहानूं, तुसीं ऐप दे विच डायरैक्ट मैसेज करके भी कोई अगर तुहानूं कोई गाइडेंस चाहिए है तुसीं लै सकते हो। अगर कोई भी डाउट होवे इस बैच के रिलेटिड तो तुसीं इस WhatsApp नंबर के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। सारी डिटेल है जी वैसे आपने मैंशन करती, ये जी 2100 रुपये चार्जिस रखे ने आपने, ये जोड़े पहले 200 बच्चे होंगे उन्होंने के लिए होंगे, ये गल याद रखनी है। जो 200 बच्चे पूरे हो गए अपने, ठीक है, उस तो बाद इसकी जी बैच की फीस है वो कितनी हो जाएगी, 3100 रुपये हो जाएगी। ये भी गल तुहानूं याद रखनी है, ठीक है। पहले जो 200 बच्चे होंगे उन्होंने जी फीस है ये उन्होंने मिलेगी, ये डिस्काउंट है जो 2100 रुपये वाला, ठीक है। जोड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, क्योंकि 200 बच्चे बहुत जल्दी ने जोड़े पूरे हो जाएंगे, ठीक है, इस बैच के विच। उस तो बाद अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल पेपर की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, सब इंस्पैक्टर नहीं फिल करना चाहता, ठीक है, सब इंस्पैक्टर का पेपर नहीं देना चाहता, सिर्फ कांस्टेबल का देना चाहता है, तो वह एक अलग तो जो कांस्टेबल का बैच है वो स्टार्ट किया अपने, ठीक है। सेम ऐप है पंजाब IQ, आईफोन वाली भी सेम दसती, तो पहले ही दस चुके हैं किस तरह करना है, ठीक है। क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करो, उस तो बाद ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, उस दे विच फिल कर दो BICWM, ठीक है। सेम स्टोर पर क्लिक करके तो ये कांस्टेबल का बैच भी दिख जाएगा, ठीक है। इसकी फीस है जी सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये है। इसकी फीस 1100 रुपये है, 6 महीने की वैलिडिटी होगी। अगर किसी कारणवश डिले हो जाता तो इसकी जी वैलिडिटी वो भी एक्सटेंड कर दी जाऊगी, जो तक पेपर नहीं होता उद तक एक्सटेंड कर दी जाऊगी इसकी वैलिडिटी जी होएगी, अगर 6 महीनों तो डिले हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है। इस दे विच भी सारे वही फीचर्स होंगे, वीडियो क्लासेस, PDF स्टडी मटीरियल, टैसट सीरीज़, पर्सनल गाइडेंस, सारा कुछ ये भी प्रोवाइड किया जाऊगा। डाउट सपोर्ट का जो ग्रुप है कांस्टेबल वाला अलग बनूगा, सब इंस्पैक्टर तो कांस्टेबल दोवां का जो कॉमन कोर्स वाला होएगा वो अलग बनूगा, ठीक है। ऐप के बन गए ये सारा कुछ होएगा, जोड़ा यह बायलिंगुअल बैच होगा, इंग्लिश तो पंजाबी के दोवां के, ठीक है। सारी डिटेल है जी मैंशन कर दी गई आपने इन्होंने दोनों बैचेस के रिलेटिड, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, ठीक है। जो प्रोवाइड किया जाऊगा इस बैचेस के उही कवर करना है, तो इस तो बाहर कुछ नहीं पूछा जाऊगा, ठीक है। अपने जो लास्ट ईयर पेपर होया सी लगभग सारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया गया सी, उसके सारा जो पेपर है उसके ही आया सी, ठीक है। सारे लगभग जो क्वेश्चन ने वो कवर हो रहे सी, जो बैच साडे द्वारा प्रोवाइड किया गया सी, जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया सी, ठीक है। इस करके जोड़े बच्चे सब इंस्पैक्टर या फिर कांस्टेबल पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच के इनरोल जरूर कर लैन, क्योंकि जोड़े ये बैचेस रखे गए हैं 1100 रुपये फीस रखी है जी, ये भी 200 बच्चे ने जोड़े पहले उन्होंने लिए रखी है, वो भी अपने जो कॉमन कोर्स रखा है उस दे भी 200 बच्चों के लिए फीस रखी है। उस तो बाद जी इसकी फीस है वो कितनी हो जाएगी, 2100 रुपये, ठीक है। ये गल याद रखनी है, जोड़े बच्चे वधिया लैवल की तैयारी करना चाहते हैं तो 2023 के अपना जो पेपर है क्लीयर करके अपना जो सुपना है पंजाब पुलिस दे विच भर्ती होंदा साकार करना चाहते हैं, वो परचेज इस बैच को जरूर करना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है इस नंबर पर तुसीं WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826, ठीक है जी। सो ये सी अपना पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का क्वेश्चन पेपर, इस दे विच आपने पेपर 1 डिस्कस कर लिया, 100 के 100 क्वेश्चन कवर कर ले। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटिड तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो डाउट है वो 101% जोड़ा है क्लीयर किया जाऊगा, अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटिड। इस तो बाद मिलते हैं आप पेपर 2 की वीडियो के, ठीक है। इस पेपर की अगर PDF चाहिए है तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम की है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस दे विच तुहानूं जिहड़ी इसकी PDF है वो भी जिहड़ी प्रोवाइड की जाऊगी। टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम की है पंजाब IQ, ठीक है। इस पेपर की जिहड़ा तुहानूं सब इंस्पैक्टर का सॉल्व करवाया है इस वीडियो के विच, ठीक है। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के। अगर वीडियो वधिया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ अपने फ्रेंड्स के नाल जिहड़े बच्चे पंजाब गौरमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हाले तक अगर चैनल को सबसक्राइब नहीं किया पंजाब IQ तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करो, ताकि तुहानूं फ्यूचर के जो भी इस तरह की वीडियोज़ आउंदियां ने उन्होंने नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहन, ठीक है। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।